सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, स्वतंत्रता, अपने दोनों हाथों को बाहर निकालें, फ्री वेब नोवेल पर अधिक रोमांच ढूंढें। गिरी हुई देवी के लिए तौफिक का आदेश। ये सुनकर गिरी हुई देवी थोड़ी झिझकती हैं, खासकर तौफिक के हाथ में कटाना के साथ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे? टीएस के बस मुझे अपने हाथ दो। अगर आप डरते हैं तो आप बस अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं ये खत्म हो जाएगा। एम्मी, गिरी हुई देवी ने घबराकर पूछा। नहीं, चेन, बकवास। ये सुनकर कि गिरी हुई देवी ने उसके दांतों को जकड़ लिया, उसका अभिमान आशा की झलक के खिलाफ लड़ा जो कि तौफिक ने पेश किया। दैवीय जंजीरों ने उसके हाथों को झकझोर दिया था, जो जानता है कि कितनी देर तक हिंसक रूप से रगड़ गया, जैसे कि उसकी उथल पुथल पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। लेकिन तौफिक की अधीर अभिव्यक्ति को देखकर गिरी हुई देवी, हालांकि अभी भी थोड़ा हिचकिचाहट, धीरे धीरे उसके दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया। ऑब्सीडियन चेन उसकी बाहों के चारों ओर कसकर लपेटे हुए, दैवीय प्राधिकरण के साथ स्पंदित होकर चमकते हुए। ये देखकर तौफिक ने आह भरी। अंत में कुछ इतना सरल के लिए इतना नाटक। अब विरोध मत करो। ऐसा कहने के बाद तौफिक ने गिरी हुई देवी के करीब कदम रखा। तौफिक को उसके पास पहुंचते हुए देखकर गिरी हुई देवी ने कुछ नहीं किया। तब भी जब तौफिक ने अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया, तब भी उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। तौफिक ने उन जंजीरों को देखा जिन्होंने गिरी हुई देवी को नियंत्रित किया, शायद इसलिए कि यह बहुत लंबा हो गया था। उसकी कलाई के चारों ओर लिपटे हुए झोंपड़ी उसके मांस के साथ एक हो गई थी। ये देखकर तौफिक ने गिरी हुई देवी पर एक नजर चुराने से पहले एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बस मुझे एक पल दे दो। बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। विरोध मत करो, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तौफिक ने कहा। उनकी आवाज में दया की भावना थी। जो बात तौफिक सबसे ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, वह एक महिला को दर्द में देख रही थी। इसलिए इस तरह से गिरी हुई देवी की स्थिति को देखकर भले ही उन्होंने एक दूसरे से मुकाबला किया हो, फिर भी तौफिक को खेद महसूस हुआ। और अफसोस की बात जो तौफिक ने दिखाया, वह गिरी हुई देवी के ध्यान से बच नहीं पाया, जो केवल तौफिक के शब्दों के जवाब में धीरे धीरे सिर हिला सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, चलो शुरू करते हैं, तौफिक ने कहा कि तब कटाना को उठाया। इसका ब्लेड एक अन्य प्रकाश के साथ चमक रहा है क्योंकि वह सक्रिय तकनीक को सक्रिय करता है। तलवारबाज, प्रकाश रूप, निरपेक्ष स्लैश स्वोश, तारांकन। तब कटाना एक मामूली गति से उतरा लेकिन एक शानदार प्रकाश का उत्पादन किया। एक्स्ट्रा, जो तौफिक के पीछे नहीं खड़ी थी, ने अपनी आंखें संकुचित कर दी क्योंकि उसने उस तकनीक, उस रूप को पहचान लिया था, लेकिन अपने पिता, उस तकनीक के निर्माता द्वारा एक पूरी तरह से अलग स्तर पर ले लिया। गिरी हुई देवी उसकी त्वचा के खिलाफ ब्रश की गई ऊर्जा के रूप में भड़क गईं। दिव्य श्रृंखलाओं ने हिंसक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके पवित्र शिलालेखों ने विरोध में चमकते हुए जैसे कि कटाना के पास खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शालिंग, तारांकन, ब्लेड प्रतिरोध के बिना जंजीरों से होकर गुजरा। सबसे पहले कुछ भी नहीं लग रहा था, परंतु फिर दरार, तारांकन, ऑब्सीडियन चेन, स्प्लिंटेड, उनके ईश्वरीय शिलालेख नाजुक धागे की तरह उगते हैं। तारांकन वूश, तारांकन, ऊर्जा की एक नब्ज बाहर की ओर फट जाती है क्योंकि कानून ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। एक शक्ति से अलग हो गया जिसने सभी प्रतिबंधों से इनकार किया। गिरी हुई देवी ने हौंकते हुए कहा। उसने इसे तुरंत महसूस किया। जिस वजन ने उसे शुरू से ही झकझोर दिया था, उसे टारटारस में फेंक दिया गया था। उसके हाथ कांपते थे क्योंकि वह उन्हें घूरता था। दिव्य अभिशाप से मुक्त था जो उसके अस्तित्व को बाध्य करता था। श्रृंखला उसके पैरों पर टूटे हुए टुकड़ों में पड़ी, कुछ भी नहीं में घुल गई। उसने तौफिक को देखा। उसकी एम्बर जैसी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। आप, उसने कहा, लगभग एक कानाफूसी में, अभी भी सदमे में क्या हुआ था। लेकिन तौफिक ने इसे नजरअंदाज कर दिया और एक संतुष्ट के साथ अपने कटाना को मात दी, उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए। हाँ हाँ, आपका स्वागत है, तौफिक ने कहा, नाटक को लहराते हुए कि अगर वह इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कहता है तो वह अब होगा। फिर कहा, फिर भी उसकी मुस्कुराहट में, अब क्या हम इस पूरे गिरे और तड़पते अधिनियम के साथ किए गए हैं, या क्या मुझे कुछ और काटने की आवश्यकता है? ये सुनकर कि गिरी हुई देवी ने उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया, उसकी नई स्वतंत्रता का परीक्षण किया। एक धीमी दुष्ट मुस्कान उसके होंठों में फैल गई। हे टिल्डा, दिलचस्प टिल्डा, उसने कहा, अपनी उंगलियों को खींचते हुए, शक्ति को उसके पास लौटते हुए, शक्ति जो कि बहुत लंबे समय तक सील कर दी गई थी, लेकिन कुछ और झुक गया। तौफीक के टेक्निक के अवशेषों ने सिर्फ जंजीरों को नहीं काट लिया, बल्कि दिव्य निर्णय को भी काट दिया। वह सिर्फ अनचाही नहीं थी, वह उस भाग्य से मुक्त थी जिसने उसकी निंदा की थी। हारे हुए का भाग्य। अब वह एक गिरी हुई देवी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक देवी है। इससे संतुष्ट गिरी हुई देवी ने एक कम प्रसन्न चकली को बाहर कर दिया। तो फिर बहुत अच्छे, गिरी हुई देवी ने अपनी मुस्कुराहट के साथ कहा। तौफिक के करीब एक कदम उठाया। उसकी उपस्थिति शिफ्टिंग, एक कैदी की तरह कम, एक रानी की तरह अधिक, एक रानी को उसके सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। उसकी आंखें कुछ खतरनाक रूप से मनोरंजन के करीब चमक गईं। मुझे बताओ, हे छाया के भगवान, उसने कहा, उसके सिर को झुकाया और लगभग शिकारी जिज्ञासा के साथ तौफिक को देखा। फिर से कहा, मेरे भगवान, बस तुम क्या हो? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्स्ट्रा, जो पीछे से सब कुछ देख रही थी, खासकर जब गिरी हुई देवी, जो अब अपनी देवी की स्थिति में लौट आई थी, ने अपने पिता को एक नजर से देखा कि वह पहचाना गया था। यह वह रूप था जिसे उसकी माँ गैया अक्सर अपने पिता को देती थी। इसने एक्स्ट्रा को तुरंत असहज कर दिया और फिर अनजाने में एक तेज आवाज में कहा, लगभग एक चीख की तरह लग रहा था, पिता, मैं मदर नो, सभी माँ को बताऊंगा कि आप एक और महिला को बहका रहे हैं। तौफीक, जो यह नहीं मानते थे कि उन्होंने क्या सुना था, एक्स्ट्रा में बदल गया। और एक्स्ट्रा, जो ये भी नहीं मानते थे कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने मुंह को अविश्वास में ढक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम सिर्फ क्या कह रहे हो? मैं क्या हूँ? तौफिक ने एक्स्ट्रा से पूछा। अभी भी विश्वास नहीं है कि उसने अभी क्या सुना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुप हो गए। अक्सा, नहीं पिता, यह मेरे मुंह से निकला, मेरे बिना इसे महसूस किए। जारी रखें कि आप क्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि यह अंधेरा मेरे दिमाग को थोड़ा प्रभावित कर रहा है, जिसने कहा कि ठीक है टिल्डा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक हैं? हाँ पिता, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट
ठीक है, मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कुछ गलत है। ठीक है, मैं करूंगा, एक्स्ट्रा ने जवाब दिया। फिर एक चट्टान की तरह दिखने वाली किसी चीज पर बैठने का चयन किया, यह विचार करते हुए कि वह कुछ ऐसा क्यों कह सकता है जो शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजीब स्थिति को समाप्त करने के लिए चुनते हुए तौफिक ने फिर पीछे मुड़कर जो पहले गिरी हुई देवी थी। हम फिर से कहाँ हैं? नहीं, पहले, क्या आपका कोई नाम है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने किया, यह मेरे भगवान है। एरोलाइड, यह एक सुंदर नाम है, लेकिन यह उच्चारण करना कठिन है, इसलिए मैं आपको टिया कहूंगा। इसलिए टिया, हम टिल्डा आप टाइटनिडास, सही, लेकिन एरोलाइड, मैंने उस नाम को कभी नहीं सुना। आप वास्तव में यहाँ कैसे समाप्त हुए? तौफिक के सवाल को सुनकर नफरत की अभिव्यक्ति ने तुरंत टिया, एरोलाइड चेहरे को भर दिया। उन लानत ओलंप, वे ऑप्स, नहीं नहीं नहीं, वहीं रुकें। तौफिक के रुकावट का जवाब देते हुए टिया, एयरली थे, आश्चर्य में डूब गया। फिर जल्दबाजी में और हिचकिचाहट वाले स्वर में, टिया, एयरली थे, ने पूछा, मेरे भगवान, ये क्या आप ओलंपस की तरफ हैं? क्या? निश्चित रूप से नहीं। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना? ये सुनकर कि टिया, एरोलाइड ने सिर हिलाया, फिर से पूछा, तुमने किया, मेरे भगवान? तो जब मैंने आपकी अभिव्यक्ति देखी, जब आप अपनी कहानी बताना चाहते थे, तो मैंने अनुमान लगाया कि यह एक लंबी कहानी होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में, फिर उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो उस बारे में बात करते हैं। साथ ही आप यहाँ लंबे समय से सही हैं, तब आपको इस बात से परिचित होना चाहिए कि टार्ट्रोस का वातावरण कैसा है ना? उद्धरण चिन्ह, जी महाराज, ताली, तारांकन, एकदम सही। अब मुझे सबसे तेज मार्ग का उपयोग करके टार्ट्रोस के निचले हिस्से में ले जाएं। क्या ये संभव है? हाँ मेरे भगवान, ये संभव है। ये सुनकर कि तौफिक ने दूसरी बार अपने हाथों को ताली बजाई, फिर कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, यह व्यर्थ नहीं था कि मैंने आपको अपना साथी बनाया। टिया, अब चलो, मैं हमारी यात्रा पर आपकी कहानी सुनूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरे द्वारा ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या, मेरे भगवान? टिया ने एक्स्ट्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि उसने उस वाक्य को पहले क्यों कहा था, और एक तेज आवाज में भी। अपने बेटे की स्थिति को देखकर तौफिक केवल हल्के से आहें भर सकता है। फिर अक्सा, अपने बेकार चिंतन के साथ पर्याप्त, चलो अब चलते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। टार्टारस के ऊपर अंडरवर्ल्ड की गहराई में हेड्स, जो अपनी पत्नी पर्सेफोन और सेबेरस के साथ अपने महल में लौट आए थे, उनके ओब्सीडियन सिंहासन पर बैठे हुए देखा गया था। उसके डोमेन के विशाल हॉल अंतहीन रूप से फैल गए, खोई हुई आत्माओं की गूंज से भरे हुए, जो उनके पछतावे को फुसफुसाए। सदियों से उनकी निगाहें मृतकों के निरंतर प्रवाह से अनियंत्रित अभेद्य बनी हुई थीं। उनका शासन निरपेक्ष था, उनका अधिकार निर्विवाद था। अंडरवर्ल्ड में कुछ भी उसे अपने सिंहासन से हिला नहीं सकता था। अब तक दरार उनके दायरे की बहुत नींव कांप गई। अंडरवर्ल्ड के आदेश में एक सूक्ष्म अभी तक अचूक टूटना। हेड्स की आंखें खुली हुई, उसकी उंगलियां अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर आलसी आराम से कस गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असंभव, यह इससे पहले कि वह स्थिति को पूरी तरह से समझ पाता, हेड्स को तब कुछ और महसूस हुआ। स्वोश, तारांकन, सत्ता की एक लहर अंडरवर्ल्ड के माध्यम से बढ़ी, और वह टार्टस से है। ये सिर्फ कोई शक्ति नहीं थी, यह कुछ प्राचीन का अनवेलिंग था, कुछ ऐसा जो सील होना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ भी सुनिश्चित किया था वह फिर कभी नहीं उठेगा। हेड्स धीरे धीरे खड़ा था, उसके अंधेरे वस्त्र उसके चारों ओर बहते हुए छाया की तरह बह रहे थे। उन्होंने दिव्य जंजीरों को तोड़ने को महसूस किया। वह उन झोंपड़ी को अच्छी तरह से जानता था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। एरोलाइड, ये नाम उनके दिमाग में एक लंबे समय से भूल गए अभिशाप की तरह गूंज रहा था। एक गंभीर रूप उसके चेहरे पर बस गया, क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके सामने टार्टारस की एक दृष्टि को जोड़ दिया। घूमते हुए अंधेरे के माध्यम से उन्होंने इसे देखा, दिव्य जंजीरों के टूटे हुए अवशेष, उनकी चमक कुछ भी नहीं में लुप्त होती है, और उनके बीच खड़े होकर स्वतंत्र वह था जिसे कभी भी अनबाउंड नहीं होना चाहिए था। एरोलाइड, लेकिन वह अकेली नहीं थी। हेड्स की टकटकी शिफ्ट हो गई, और वहां उसने तौफिक और एक्स्ट्रा को देखा। ये देखकर हेड्स एक पल के लिए दम रह गया, आखिरकार एक गहरी सांस लेने से पहले वह, क्या उसने यह नहीं कहा कि उसका लक्ष्य केवल मदर गैया को मुक्त करना था? उसे दूसरों को भी क्यों मुक्त करना पड़ा, और उसे क्यों होना पड़ा? हेड्स ने कहा, और फिर अपने ओब्सीडियन सिंहासन पर वापस बैठ गया। पहली बार एक उम्र में अंडरवर्ल्ड के स्वामी को पता नहीं था कि क्या करना है। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। C332 अध्याय 332, टार्टस की गहराई। एरोलाइड को कई उपनामों द्वारा कहा जाता है। द वीडेड टाइटन ऑफ साइलेंट डेथ, द फॉरगॉटन टाइटन, द माउलिंग व्हील, डेथ की शैडो, द जंजीर टाइटन, और डेथ का गढ़। हालांकि केवल कुछ ही आंकड़े उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। वह लेपेटोस की एक अज्ञात वंशज थी, जो एटलस, प्रोमेथियस और मिनोइटियस के साथ 4 शक्तिशाली टाइटन्स में से एक थी। उसके पूर्वाभासों के विपरीत, जिनके डोमेन धीरज, दूरदर्शिता और ताकत के इर्द गिर्द घूमते थे, एयरली ने खुद को मृत्यु से जुड़े एक पहलू के साथ पैदा किया था, जो उसे एक टाइटेनस बनाता है, जो टाइटेनोमेची में टाइटन्स और देवताओं दोनों से डरता है। एरोलाइड सिर्फ मौत का एक शीर्षक नहीं था, वह इसकी मूक अनिवार्यता थी। उसके भाई थानाटेलोस के विपरीत, जिसने कच्चे निरपेक्ष बल के माध्यम से मौत के प्रभुत्व को मूर्त रूप दिया, एयरली ने मौत के शांत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले कि क्षणंतिम सांस किसी की आंखों में प्रकाश की लुप्त होती, उसने लड़ाई में नहीं मारा, उसने इसे समाप्त कर दिया। टिटानोमाची के दौरान एयरली ने अन्य टाइटन्स की तरह लड़ाई नहीं की, न ही वह विजय की तलाश में थी। वह युद्ध के मैदान में चली गई, और जहां भी वह पास हुई, देवताओं और टाइटन्स एक जैसे ही बंद हो गए। उनका जीवन संघर्ष के बिना समाप्त हो गया, जैसे कि उनका अस्तित्व बस अपने नियत निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। कोई दुख नहीं था, कोई घाव नहीं था, बस एक अंत, समय की मोड़ के रूप में स्वाभाविक था। यहाँ तक कि ओलंपियन, उनके सभी दिव्य के साथ, उसे डर था, क्योंकि वह अपनी अमरता को गंभीर कर सकता है, उन्हें नश्वर के रूप में कमजोर कर सकता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एरोलाइड ने कभी भी वास्तव में क्रोनोस की महत्वाकांक्षा या ओलंपस के खिलाफ टाइटन्स के क्रोध के साथ खुद को संबद्ध नहीं किया। उसने युद्ध की परवाह नहीं की, शासन के लिए या प्रतिशोध के लिए वह घृणा से बाहर नहीं लड़ी, लेकिन क्योंकि वह जानती थी कि अगर ओलंपियन जीत गए, तो वे उसे कभी भी मौजूद नहीं होने देंगे।
हालांकि देवताओं ने उसे हराने का एक तरीका तैयार किया, बल से नहीं बल्कि छल से। एथेना, जो बुद्धिमान थे लेकिन चालाक भी थे, ने हमीस के साथ साजिश रची, जिन्होंने कमजोरी का एक क्षण बनाने के लिए गति और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। साथ में उन्होंने एरली पर एक दिव्य भ्रम डाला, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी उपस्थिति की अब जरूरत नहीं थी और उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपनी शक्ति को विलुप्त होने में धोखा दिया। हिचकिचाहट के उस क्षण में ज़्यूस ने उसे अपने वज्र के साथ नीचे गिरा दिया और हेड्स, पहले से ही उसके अस्तित्व से डरते हुए, वापस जाने से पहले उसके भाग्य को सील कर दिया। ओलंपियन जानते थे कि एरली को केवल अन्य टाइटन्स की तरह जंजीर नहीं किया जा सकता है। उसकी शक्ति भौतिक नहीं थी, यह वैचारिक थी। इसलिए केवल बाइंडिंग के बजाय उन्होंने उसे गुमनामी के कफन के भीतर बंद कर दिया, टार्ट्रोस से परे एक जेल। इस दायरे में उसका नाम नहीं बोला जा सकता था, उसके अस्तित्व को याद नहीं किया जा सकता था और यहाँ तक कि मृत भी उसे नहीं मिल सका। अन्य टाइटन्स के विपरीत, जिनके क्रोध समय के माध्यम से गूंजते थे, एरली को मिटा दिया गया था। वह न तो मृत थी और न ही जीवित थी, वह बस अस्तित्व से गायब हो गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एरली की कहानी सुनने के बाद जो टार्टस के अंधेरे के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर रहा था, ताउफिक और एक्स्ट्रा को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इंतजार। एक्स्ट्रा ने यह महसूस करने के बाद चुप्पी को बाधित किया कि एरली की कहानी के बारे में कुछ अजीब था। फिर उसने फिर से बात की, यदि आप वास्तव में इस गुमनामी के कफन में बंद हैं, तो टार्ट्रोस से परे एक जेल भी, तो आप वहां से बाहर निकलने का प्रबंधन कैसे करते हैं? ये सुनकर कि कुछ समय के लिए एरलाइट स्तब्ध था, एक गहरी सांस ली, फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे याद नहीं है कि कब, लेकिन एक समय था जब टार्टारस में अचानक बदलाव हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था। हे टिल्डा, टॉफिक ने कहा, परिवर्तन में रुचि रखते हुए, परिवर्तन द्वारा उल्लेख किया गया था। फिर उसने तुरंत पूछा, और यह परिवर्तन आपका मतलब है, वास्तव में किस तरह का बदलाव? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता कि यह क्या कारण है, लेकिन अचानक एरिनीज ने अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। वे नासमझ प्राणियों की तरह काम करना शुरू कर दिया और इस वजह से मेरी प्रतिबंध धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पूरी तरह से रिहा नहीं, लेकिन कम से कम मेरे आंदोलनों को थोड़ा मुक्त हो गया। हालांकि मैं अभी तक अपनी जेल छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कैसे? ये सुनकर कि टार्टस की टकटकी, टार्टस की छाया के नीचे घूंघट दूर से लग रहा था, जैसे कि वह कुछ याद कर रही थी, न केवल समय के साथ खो गई, बल्कि जानबूझकर अस्तित्व से ही मिट गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्योंकि कुछ और देख रहा था। एरली ने आखिरकार जवाब दिया, उसकी आवाज कुछ अज्ञात ले रही थी। इसने ताफिक और एक्स्ट्रा एक्सचेंज की झलकियां बनाई। कुछ और? एक्स्ट्रा की आवाज गूंज गई। फिर से कहा, आप ओलंपियन के अलावा अन्य का मतलब है? ये सुनकर कि इरेलिथी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। नहीं, ओलंपियन नहीं, टाइटन्स नहीं, या तो यहाँ तक कि हेड्स भी नहीं, ये कुछ और है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या है, लेकिन वे टार्टारस के सबसे गहरे हिस्से में छिपते हैं, देख रहे हैं, हड़ताल करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एरोलाइड ने कहा, उसकी उंगलियां अभी भी बेहोश हो रही हैं, दिव्या झोंपड़ी के अवशेषों को ले जा रही हैं उसकी तरफ से। टार्टारस खुद ही अलग हो गया था। ये सुनकर एक्स्ट्रा ने अपनी बाहों को पार कर लिया, जबकि कहा, यह कोई मतलब नहीं है, टार्टस जैसी जगह भी क्या बदल सकती है? एक्स्ट्रा के शब्दों का जवाब देते हुए इरेलिथी ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। तब कही, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि यह कुछ शिफ्ट हो रहा था और यह सिर्फ एरेनिस खुद को खो रहा था। कुछ गहरा, कुछ पुराना, तारांकन आ टिल्ड। टॉफिक ने आहें भरी, उसकी उंगलियां थोड़ी चली गईं और महसूस किया कि इस बार गैया को बचाने की यात्रा उतनी सरल नहीं होगी जितना उसने सोचा था। तो आप रुके थे क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि क्या छोड़ना बंद रहने से बेहतर होगा? तो आप यहाँ क्यों हैं? टॉफिक के सवालों पर सिर हिलाया, फिर जवाब दिया, हाँ, अगर टार्टस खुद बदल रहा था तो मैं और भी कहाँ जाऊंगा? मेरे पास कोई नाम नहीं था, अब अस्तित्व में कोई जगह नहीं थी। कम से कम मेरी जेल में मैं समझ गया था कि मैं क्या था। जिन कारणों से मैं यहाँ था, ये सिर्फ इसलिए कि जिज्ञासा से बाहर है। एरेनियों के अचानक आंदोलन ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वे शब्द एबोमिनेशन के बारे में सोचते हुए चले गए। एरली ने कहा, जिन्होंने तब पीछे की तरफ देखने से पहले एक्स्ट्रा पर एक नजर चुरा ली थी, और मुझे विश्वास है उनका मतलब ये है कि उनके अपने बच्चे की तुलना में कोई अन्य नहीं था। मेरे भगवान, मैंने उसे देखने के बाद पहली नजर में देखा, वह था, मैं इसे कैसे डालना चाहिए, थोड़ा अलग शायद। एरली ने जो कहा उसके बाद उनके बीच एक चुप्पी बढ़ गई। फिर एक्स्ट्रा ने म्यूट कर दिया। ठीक है, मुझे पहले से ही कुछ ऐसा उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ये सुनकर कि एरली ने आश्चर्य में उस पर नजर डाली, लेकिन टॉफिक मुस्कुराया, कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है टार्टस, हम इससे निपटेंगे। ये सुनकर कि इरेलिथी ने उसके सिर को थोड़ा झुका दिया। मैं आपको, मेरे भगवान को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलते हैं जैसे कि यह सरल है। मेरे लिए यह आमतौर पर है। तारांकन आह, यहाँ हम फिर से जाते हैं, एक्स्ट्रा ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान अभी भी दिखाई दे रही थी। उसके लिए उसके पिता हमेशा ऐसे ही थे, उन स्थितियों पर विचार करते हुए जो अन्य लोगों ने सोचा था कि यह आसान चीजें के रूप में असंभव थे, बस वह कैसा था। लेकिन एरोलाइड मुस्कुराया नहीं, इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपनी टकटकी को ऊपर की ओर घुमाया, टार्टारस के अनदेखी आकाश की ओर। उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी से ऊपर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो देखते हैं कि क्या आप सही हैं। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। जैसे जैसे वे टार्टारस में गहराई से चले गए, एक दमनकारी चुप्पी उनके ऊपर लटका दी गई। हवा भारी हो गई, कुछ अनदेखी के साथ मोटी अभी तक निर्विवाद है, यहाँ तक कि छाया भी उनके चारों ओर सख्त कुंडल करने के लिए लग रहा था, जैसे कि आगे क्या लिखने की चेतावनी। एरली ने उन्हें मापा, चरणों के साथ रसातल के माध्यम से नेतृत्व किया। उसकी उपस्थिति मुश्किल से एक ध्वनि बना रही थी। फिर जैसे ही वे गहराई तक पहुंचे, अंधेरे से एक विशाल गेट उभरा। ऊपर के कच्चे कारावास की संरचनाओं के विपरीत ये गेट प्राचीन था, पत्थर से नक्काशीदार था, इसलिए अंधेरे से ऐसा लग रहा था कि इसके चारों ओर मंद रोशनी में पीने के लिए ओलंपस से पुराने रन अपनी सतह पर बेहोश हो गए, और इसके सामने एक ऐसा था जो उन पर एक अस्तित्व था।
एक हेकाटोन खाया। ये कुछ भी विपरीत था जो एक्सरा ने कभी देखा था। 100 हथियारों और 50 सिर के साथ एक राक्षसी आकृति, इसके बहुत ही रूप में भारी शक्ति और अराजकता विकिरणित। इसकी कई आंखें एक सुस्त चमक के साथ चमकती हुई उनकी ओर एकजुट हो गईं और इसके मुंह एक के रूप में चले गए। कौन हिम्मत करता है, चल रहा है ये पथ। आवाज एक एकल नहीं थी बल्कि 100 ओवरलैपिंग टोन केवल ध्वनि से परे कुछ के साथ स्तरित थी। ये कुछ ऐसा था जिसने कुछ ऐसा किया जिसने उसे सुनाई देने वाली आत्मा को कांप दिया। एक्सरा ने एक सहज कदम वापस लिया। हालांकि ताउफिक अभी भी बने हुए हैं। उनके टकटकी के संरक्षक पर तय किया गया दरवाजा। एरोलाइड आगे बढ़ा, उसकी आवाज शांत। हम मार्ग चाहते हैं। हेकाटोनखाया ने उसे मान्यता के लिए कुछ माना। भूल गए एक अभी भी मौजूद है। एक भारी विराम, फिर इसके कई सिर ताउफिक और एक्सरा की ओर मुड़ गए। तब हेकाटोनखाया की अनगिनत आंखें तुरंत एक्सरा और एक्सरा को रोश के साथ अकेले बंद कर देती हैं। इसके 100 हाथ हिलते हैं जैसे कि हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हूँ। प्राचीन अभिभावक की आवाज क्रोध और निर्णय की अतिव्यापी परतों में गर्जना करती है। बेरिया का स्पॉन, अयोग्य, डिफिलर, मस्ट, पेरिश। ये सुनकर कि एक्सरा ने सहजता से अपने निंजातों पर अपनी पकड़ कस दी, तैयारी में उसका रुख बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, एरली ने आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति वास्तविकता के खिलाफ एक वजन दबाने की तरह। नीचे रहो, उसने आज्ञा दी। उसकी आवाज कम लेकिन पूर्ण थी। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। C333 अध्याय 333 TARTARUS की गहराई में। लड़ाई, गैया का स्पॉन, अयोग्य, डिफिलर, मस्ट, पेरिश। इसके साथ 3 हेक्टोनखियर में से एक, गिगस, बाहर कदम रखा, एक कदम जो उसने 10 मीटर को कवर किया और सिर्फ 3 चरणों में वह पहले से ही एक्सरा और अन्य लोगों के पास आ रहा था। मरना, उस गर्जना के साथ एक समान में गिगस ने अपने 100 हाथ उठाए और बिना किसी विराम के तुरंत हमले के बाद हमले को शुरू किया, विशेष रूप से अपनी हथेलियों की ओर अपनी हथेलियों का उपयोग करके। तारांकन एफूश, तारांकन। हवा गिगस के 100 हाथों के रूप में कांप गई, जो गति में धुंधली हो गई। प्रत्येक हथेली एक बहते हुए पहाड़ के बल के साथ। हड़ताली टार्टस के दमनकारी अंधेरे के माध्यम से उसके हमले की सरासर गति ने शॉकवेव्स पैदा कर दिया, जिससे उनके नीचे जमीन को चकनाचूर कर दिया गया। बूम बूम बूम। तारांकन। एक्सरा मुश्किल से प्रतिक्रिया करने के लिए 1 सेकंड था। उसकी प्रवृत्ति चिल्लाया और उसने अपने शरीर को घुमाया, गति के फटने में गायब हो गया। स्विश। तारांकन। 100 हथेलियों ने तुरंत उस जगह पर पटक दिया जहां एक्सरा पहले थी। लेकिन यह वहां नहीं रुका। एक बंदूक की तरह जिसे कभी भी फिर से लोड करने की आवश्यकता नहीं थी, गिगस के 100 हाथों ने एक्सरा के आंदोलनों के बाद हमला करना जारी रखा। बम बम बम। तारांकन। प्रत्येक हड़ताल दैवीय निर्णय की तरह नीचे गिरती है। उसकी कई आंखें अथक रोष के साथ चमकती थीं, एक्सरा की हर चाल को ट्रैक करती थी। लेकिन एक्सरा तेज थी। वह धमाकों के बीच बुना हुआ, उसकी निंजा तो मंद प्रकाश में चमकती थी। स्पार्क्स के रूप में उसका ब्लेड गिगस के टाइटैनिक हथेलियों के खिलाफ टकरा गया। प्रत्येक पैरी ने अपनी बांह पर कंपन भेजा। TSK। तारांकन। इस आदमी का पागल, एक्सरा ने कहा, अपने दांतों को पीसते हुए, क्योंकि वह पीछे की ओर फड़फड़ाया, मुश्किल से गिगस से एक और विनाशकारी हड़ताल को चकमा दिया। टकरा जाना। तारांकन। एक एकल मिस्ट पाम अटैक ने उसके बगल में जगह को हटा दिया, जिससे जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। उस एक हमले के सरासर बल ने शॉकवेव्स को बाहर की ओर चीरते हुए भेजा, लगभग एक्सरा को संतुलन से बाहर कर दिया। इस बीच एरोलाइड गतिहीन बना रहा। लड़ाई को प्रकट करना, अपने बेटे को देखकर तौफिक ने उकसाया। उसकी आंखें एक भयानक शांत के साथ चमकती थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है तो तौफिक ने कहा कि इससे पहले कि वह आगे बढ़े, अपने आंदोलन के साथ छाया अपने हर कदम का पालन करने के रूप में चली गई। तब हुश, डार्क टेंड्रिल्स तौफिक के पैरों से बाहर की ओर बढ़े, जीवित प्राणियों की तरह युद्ध के मैदान में फिसलते हुए। जिस क्षण गिगस का अगला हमला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ अविश्वसनीय हुआ। क्रैक। तारांकन। अंधेरा भड़क गया। एक पल में प्रभाव को निगलते हुए एक्सरा और हेकाटोनखाया के हमले के बीच शुद्ध छाया की एक दीवार बढ़ी। गिगस के झटके के सरासर बल को अपने रास्ते में कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय तारांकन SHHRRK। तारांकन। गिगस की हथेलियां शुद्ध छाया की दीवार में डूब गईं। ये केवल साधारण छाया नहीं है, बल्कि छाया जो सीधे छाया दुनिया से आती है। गिगस की गति गायब हो जाती है, जैसे वे वास्तविकता से ही मिट गए हैं। इस नजर में गिगस की कई आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। आपकी बारी खत्म हो गई है, तौफिक ने कहा कि मुस्कुराते हुए, युद्ध के मैदान में पूरी तरह से कदम रखा। वह कदम, उसके पीछे की छाया बढ़ गई, फिर उसके पूरे शरीर को उकसाया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह अब तौफिक नहीं था, लेकिन शैडो रियलम का शासक था। और असली लड़ाई शुरू हुई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। जैसे जैसे युद्ध का मैदान अधिक तनावग्रस्त होने लगा, शेष 2 हेकाटोनखाया, ब्रायरस और कोट्स आगे बढ़े। उनके विशाल रूपों ने टार्टस के अंधेरे में भी छाया डाल दी, विशेष रूप से उनकी अनगिनत आंखों के साथ, जो प्राइमल फ्यूरी के साथ चमकती थी। तौफिक द्वारा गिगस के हमलों को रोकते हुए वे अब संकोच नहीं करते हैं। एक साथ हम उन्हें समाप्त करते हैं। उनकी आवाजें दिव्य क्रोध की तरह लगती हैं, टार्टस के विशाल के माध्यम से गूंजती हैं। तारांकन। बूम। तारांकन। उनके नीचे की जमीन ढह गई जैसे ही वे चले गए। कोट्स ने एरली, उनके 50 सिरों को अनर्गल हिंसा के साथ बढ़ा दिया, जबकि ब्रायरस ने सीधे तौफिक पर आरोप लगाया, उनकी 100 मुट्ठी में पहाड़ों को कुचलने के लिए तैयार बोल्डर की तरह बंद कर दिया गया। एरोलाइड, उसका घूंघट मुश्किल से पवन रहित रसातल में शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे उसका हाथ उठाया। तारांकन SHRRRK। तारांकन। एक पल में चुप्पी के बाद, जिस क्षण कोट्स का विशाल रूप निकलता था, एक अनदेखी बल उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, और उसका आंदोलन लड़खड़ा गया। उसके 50 मुंह गर्जना करने के लिए खुल गए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। एरोलाइड एक ही भयानक शांत के साथ फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अंत का मौन। तारांकन। वूश। तारांकन। एक प्रेत हवा उसके चारों ओर बढ़ गई, क्योंकि कोट्स तनावपूर्ण हो गया, जैसे कि कुछ अनदेखी उसकी आत्मा के चारों ओर लिपटा हो। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह एक टाइटन में जन्मे हॉरर थे। देवताओं के साथ सामना करने पर भी उनकी शक्ति निरपेक्ष थी। और अभी तक खुद तारांकन अपने अस्तित्व में पहली बार कोट्स डगमगा गया, उसके कई अंगों को एक अप्राकृतिक वजन के रूप में हिलाते हुए उस पर दबाया गया। एरोलाइड। उन्नत। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। इस बीच तौफिक ने ब्रायरस का सामना
किया। ब्रायस अपने भाइयों के विपरीत अभी तक लापरवाही से हमला नहीं किया था। वह एक पल के लिए खड़ा था। ताफिक के परिवर्तन को देखते हुए उसकी कई आंखें संकीर्ण हो गईं। आप इस दायरे के नहीं हैं, ब्रायस ने कहा। उनकी आवाजें एक अप्राकृतिक तनाव को ध्यान में रखती हैं क्योंकि उन्होंने ताफिक को देखा था। तौफिक उनका आंकड़ा अब जीवित अंधेरे में मालिश कर रहा है। ये सुनकर कि ब्रायस ने कहा कि बस मुस्कुराया। कहा, ठीक है टिल्डर, कम से कम मैं उतना बदसूरत नहीं हूँ जितना आप टिल्डर। और उस शब्द के साथ तौफिक ने पहले मारा। हुश, तारांकन। तौफिक एक जीवित छाया की तरह चले गए। उनका रूप युद्ध के मैदान में अंदर और बाहर झपका अंधेरे के माध्यम से ही शिफ्ट हो गया। टार्टस के अंधेरे में तौफिक समुद्र में छोड़ी गई मछली की तरह है। यह देखकर ब्रायस बाहर आ गया। बूम, तारांकन 100 मुट्ठी छाया के माध्यम से फूला, उस स्थान को चकनाचूर कर दिया जहां तौफिक पहले कुछ समय से था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तारांकन SHHRRKKK, तारांकन। ब्रियारियस के नीचे से तौफिक उभरा, उसका हाथ जो अंधेरे में पुष्पांजलि उठाया और जैसे कि तौफिक की आज्ञा के बाद ब्रायस के नीचे छाया गुलाब ब्रायस के पैरों के नीचे एक बड़े गैपिंग मुंह की तरह एक दृष्टि पैदा करता है। फिर ये चला गया। ब्रायस के बहुत ही रूप को निगल गया। तारांकन आग, तारांकन। ब्रायस दर्द में दहाड़ गया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्स्ट्रा। इस बीच एक बार फिर से गिगस का सामना करना पड़ा। अपनी पिछली विफलता से नाराज गिगस ने दोनों हाथों को एक साथ पटक दिया। बूम, तारांकन। बल ने युद्ध के मैदान में शॉकवेव्स भेजे, लेकिन एक्स्ट्रा ने माफ नहीं किया। वह बाहर निकला और उसका निंजेटो ब्लेड चमकने लगा। तारांकन शिंग, तारांकन। केवल प्रकाश के साथ नहीं, लेकिन कुछ अधिक के साथ। स्वॉर्ड मैजिक, कॉस्मिक तकनीक। एक्स्ट्रा फुसफुसाए और फिर एक एकल कदम के साथ वह एक्स्ट्रा गायब हो गया। सितारे खुद अपने ब्लेड आंदोलन का पालन करते हैं। यह देखकर गिगस की कई आंखें डरावनी हो गईं क्योंकि वह अब यह नहीं देख सकते थे कि एक्स्ट्रा कहां गई थी। तारांकन रॉ, तारांकन। गिगस जिन्होंने खतरा महसूस किया क्योंकि वह एक्स्ट्रा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे, जोर से गर्जना करते थे। ट्रम्बल। उस एक गर्जना के साथ अंतरिक्ष कांपने लग रहा था। उनके 50 सिर अलग अलग दिशाओं में दिखे, लेकिन एक्स्ट्रा की दृष्टि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह ऐसा था मानो एक्स्ट्रा अस्तित्व से पूरी तरह से गायब हो गया हो। गिगस जो नहीं कियापता है कि क्या करना है, अपने 100 हथियारों का उपयोग करके सभी दिशाओं में आंख बंद करके हमला करने का फैसला किया। उम्मीद है कि शायद उसका एक हमला एक्स्ट्रा से टकराएगा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, एक्स्ट्रा गिगस के ठीक सामने दिखाई दी। उनके निंजेटो ब्लेड को स्टारलाइट के साथ चमकते हुए बिना विराम के एक्स्ट्रा ने अपने कटाना को ऊपर की ओर खिसका दिया। तारांकन शिंग, तारांकन। एक्स्ट्रा के निंजातो अपने तलवारबाज के लौकिक चमक के साथ संक्रमित एक शानदार चाप में ऊपर की ओर कटा हुआ। तारांकन एफूश, तारांकन। स्टारडस्ट के एक निशान ने अपने ब्लेड की गति का पालन किया, टार्टस के दमनकारी अंधेरे को रोशन किया। गिगस उसके 100 हाथ अभी भी मध्य हमले, प्रतिक्रिया करने या यहाँ तक कि खुद की रक्षा करने का समय नहीं था। स्लैश, तारांकन। हड़ताल। अंतरिक्ष के माध्यम से ही एक पल के लिए वास्तविकता झुकती थी और फिर बूम, तारांकन। एक ब्रह्मांड में विस्फोट करने से पहले एक पतली चमकती हुई कटी गिगस के धड़ में नक्काशी हुई। गिगस डगमगा गया। हमले के सरासर वजन से उसका विशाल रूप कांप गया। तारांकन गा, तारांकन। गिगस कई मुंह दर्द में बड़े हुए हैं क्योंकि उनकी त्वचा में तारकीय प्रकाश की दरारें फैली हुई हैं। लेकिन ये गिगस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल उसके क्रोध में ईंधन जोड़ता है, जिससे उसका गुस्सा उसके दर्द की तुलना में उज्जवल हो जाता है। दीप, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हुश, तारांकन। एक उग्र पलटैक में सभी गिगस हाथों से बाहर निकल गए। तार के हमलों में एक अपरिहार्य उल्का बौछार की तरह बारिश हुई। बम 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 बम। तारांकन। लेकिन जैसे कि अमूर्त गिगस का हमला एक्स्ट्रा के शरीर से होकर गुजरा, जैसे कि वह मौजूद नहीं था, और फिर एक्स्ट्रा फिर से गायब हो गया। स्विश, तारांकन। एक्स्ट्रा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार गिगस के ऊपर उसकी तलवार उठी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम बहुत धीमे हो। इसके साथ एक्स्ट्रा ने अगला हमला शुरू किया। स्वॉर्ड मैजिक, कॉस्मिक, सुपरनोवा कट। शेंग, तारांकन। एक्स्ट्रा निंजातों ने एक मरने वाले तारे की चमक के साथ प्रज्वलित किया और फिर वह नीचे झूल गया। एक एकल स्लैश, लेकिन ब्रह्मांड के वजन को ही ले जाना, एक बहते सूरज के विनाश को ले जाना। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। और गिगस को आखिरकार एहसास हुआ कि वह इसे रोक नहीं सकता है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। अराजकता टार्टस की चुप्पी में बढ़ती है क्योंकि लड़ाई गर्म हो जाती है। टॉफिक, इरेली थी और एक्स्ट्रा प्रत्येक 3 हेक्टोंखस के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगे हुए थे और अब हेकाटोंखाया में से एक गिरने वाला था और इस अराजकता के बीच अराजकता भी दूसरी तरफ हो रही थी। ओलंपस, एरोलाइट को उसके संयमों से मुक्त करने के बाद इस खबर को तुरंत ओलंप के मुख्य देवताओं के लिए जाना जाता था। इस प्रकार हेड्स, जो अभी अभी अपने डोमेन में लौट आए थे, को देवताओं के बीच अचानक बैठक के लिए ज़्यूस द्वारा ओलंपस वापस बुलाया गया था। सामान्य के विपरीत, जहां बैठक खुले तौर पर आयोजित की जाएगी, इस बार केवल मुट्ठी भर देवता और देवी देवता मौजूद थे। ज़्यूस, हेड्स, पोसेडॉन, एथेना, हेर्म्स, हेफेस्ट्स और हेरा। जबकि कुछ उपस्थित नहीं हो सकते थे, कुछ ठीक हो रहे थे और कुछ केवल इसलिए थे क्योंकि एयरलीट के ठिकाने अज्ञात थे। असामान्य रूप से ओलंपस के सबसे प्रभावशाली देवताओं से भरे कमरे में माहौल आश्चर्यजनक रूप से शांत और गंभीर था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हेड्स, क्या आप इस स्थिति की गंभीरता को जानते हैं? ज़्यूस ने अपना मुंह खोला, कमरे में चुप्पी को तोड़ दिया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता ज़्यूस। टॉफिक वह है जिसने ये किया था। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे रोकने के लिए उससे लड़ें। यदि ऐसा है तो आपको व्यक्तिगत रूप से उसे टार्टारस के सबसे गहरे द्वार तक ले जाना चाहिए था। आपने उसे अकेला क्यों जाने दिया? संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। C 334 अध्याय 334 TARTARUSL की गहराई में लड़ाई। यदि हाँ, तो आपको व्यक्तिगत रूप से उसे टार्टारस के सबसे गहरे द्वार तक ले जाना चाहिए था। तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया? अब देखो, सबसे खतरनाक में से एक प्राणी अब उसके साथ है। वह पहले से ही खतरनाक है और अब उसकी तरफ से एयरली के साथ वह अजेय है। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर एयरली को हमसे बदला लेने की उम्मीद है? आप जानते हैं कि वह पहलू शक्तियों के साथ कितनी खतरनाक है।
उन शब्दों में हेड्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह सीधे ज़्यूस को देखा, जैसे कि वह ज़्यूस की अभिव्यक्ति से कुछ की पुष्टि करना चाहता था, लेकिन केवल एक नाराज अभिव्यक्ति को देखते हुए हेड्स ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने आपको यह नहीं बताया है क्योंकि मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, लेकिन अभी टार्टस बदल गया है। टार्टस बदल गया है, पोसेडॉन ने दोहराया। हेड्स को देखकर देखा, फिर से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 टार्टस हेड्स में संभवतः क्या बदल सकता है? टार्टस हम से अधिक पुराना है और अब तक टार्टारस एक ही बना हुआ है, और आप कहते हैं कि टार्टस बदल गया है। क्या वास्तव में बदल गया है? जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, लेकिन अगर टार्टस वास्तव में बदल दिया गया था, तो कुछ ऐसा जो संभवतः बदल सकता है। शायद ये कुछ ऐसा था जो टार्टस से अधिक पुराना था। टकराना, तारांकन। ज़्यूस, जो अधीर था, ने मेज पर मारा। हेड्स को गुस्से में देखा और कहा, हेड्स, झाड़ी के चारों ओर मत मारो, बस हमें बताएं कि आप वास्तव में क्या जानते हैं। टार्टस में वास्तव में क्या बदला है? हेड्स एक पल के लिए चुप रहे, उसकी गहरी आंखें मंद मशाल के नीचे चमक रही थीं। वह धीरे धीरे बाहर निकला, उसकी उंगलियां अपनी सीट के आर्मरेस्ट पर कस गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक दानव ने टार्टस में प्रवेश किया है, हेड्स ने आखिरकार कहा। उन शब्दों के गिरने के बाद, चुप्पी के बाद, ज़्यूस के तूफान बादलों की तुलना में एक तनाव मोटा चैम्बर भर गया। चुप्पी के साथ तनाव ने कमरे को भर दिया। पोसेडॉन की भौहें फूली हुईं। एक दानव? क्या आप कह रहे हैं कि कुछ दानव आपकी घड़ी के पिछले हिस्से में फिसल गए और टार्टस में प्रवेश किया? तब भी जब मां गैया की सील अभी भी पृथ्वी की रक्षा कर रही थी? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, हेड्स? ये सुनकर कि हेड्स ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आप लोग शायद ये भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन सील धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। लेकिन यह उस बिंदु पर नहीं है जहां बाहरी लोग पृथ्वी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन टार्टस। इस पर ज़्यूस ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। तब कही, व्याख्या करना। हेड्स आगे झुक गया। टार्टस कोई साधारण जेल नहीं है जिसे आप सभी इस बारे में जानते हैं। सभी ईश्वर और देवी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा और केवल अपने वचन को खत्म करने के लिए हेड्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 टार्टारस अपने आप में एक अवधारणा थी, हम की तुलना में भी पुरानी सजा का एक बल। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि टार्टस पृथ्वी की तुलना में एक अलग आयाम में कुछ है। यह एक मार्ग की तरह है जिसे किसी को लेने की आवश्यकता है अगर वे पृथ्वी के मूल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, और फिर भी कुछ के लिए अपने संतुलन को विचलित करना चाहिए। अंडरवर्ल्ड। फिर मुझे लगा, पोसेडॉन ने अपनी बाहों को पार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन टार्टस अभी भी पृथ्वी के अंदर है, अभी भी मदर गैया के प्रभाव के अंदर, साधारण दानव। अगर यह वास्तव में सिर्फ एक साधारण दानव था, हेड्स ने कहा, पोसेडॉन के शब्दों को बाधित करना। फिर उसकी आवाज अंधेरा हो गया। हेड्स जारी रहा, अगर यह वास्तव में सिर्फ एक साधारण दानव था, तो मैं इस तरह से टार्टस में प्रवेश करने में संकोच नहीं करूंगा। लेकिन क्या होगा अगर ये दानव कुछ अधिक है? उदाहरण के लिए 72 मूल शैतानों में से एक, या इससे भी बदतर, 7 घातक पापों में से एक। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? दरार, तारांकन। ज़्यूस की हथेली के पार बिजली का एक बोल्ट गोली मार दी। उसका गुस्सा मुश्किल से समाहित था, और आपने सोचा कि यह हमें तुरंत बताने लायक नहीं था। हेड्स की टकटकी ठंडी रह गई। मैं पहले नहीं बोलता था क्योंकि मैं अभी तक इस दानव की वास्तविक प्रकृति को नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे संदेह है कि यह कारण है कि एरली के बॉन्डर कमजोर हो गए। लेकिन कौन जानता है? ज़्यूस ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। एरोलाइड अभी समस्या नहीं थी, टॉफिक उसके साथ था, लेकिन अगर दानव यहाँ शामिल है, तो हम कुछ और भी बदतर का सामना कर सकते हैं। हम अभी तक तैयार नहीं हैं, हेड्स। ज़्यूस ने कहा कि हवा में एक भारी चुप्पी बस गई। उम्र में पहली बार ओलंपस के 3 शासकों को कुछ ऐसा लगा जो वे लंबे समय से भूल गए थे। बेचैनी का एक रिंग न भावना। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टार्टस की गहराई। टार्टारस के सबसे गहरे हिस्से में लड़ाई में वृद्धि हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाकों के बीच अंतर तेजी से स्पष्ट हो गया। एक्स्ट्रा का सुपरनोवा कट खुद सितारों के फैसले की तरह उतरा। गिगस अपनी राक्षसी ताकत के बावजूद बचाव का समय नहीं था। उसकी कई आंखों ने हड़ताल की चमक को प्रतिबिंबित किया, और उस क्षण में तारांकन सीलिंग तारांकन स्लैश गिगस के शरीर से जुड़ा हुआ है। कॉस्मिक एनर्जी की एक लहर भड़क गई। स्टारलाइट और शून्य के जलते विस्फोट में गिगस को संलग्न करना। बूम। तारांकन एक्स्ट्रा के उस एक हमले के पीछे के बल ने गिगस कोलोसल फ्रेम में एक गैपिंग घाव को उकेरा, जिससे उसे लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार पीछे की ओर डगमगाना पड़ा। एक बार अटूट शरीर फटा। कॉस्मिक लपटें अपने घावों के साथ एक शाश्वत विस्फोट की तरह जल रही थीं। अघे गिगस गर्जना करते हैं, उनके कई मुंह रोष और पीड़ा में चीखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बंद नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपका उत्थान शक्तिशाली है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा ने अपने निंजातों के रूप में अवशिष्ट ऊर्जा के साथ गुनगुनाया। गिगस ने उसकी मुट्ठी जकड़ ली। उसकी हरकतें अब धीमी हो गईं, उसकी आंखें हताश घृणा के साथ जल रही थीं। एक्स्ट्रा ने आगे कदम बढ़ाया। अब इसे समाप्त करने का समय है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। इस बीच एरोलाइड, जो कोर्ट्स के साथ लड़े अथक विनाश के अवतार, कभी भी हिचकिचाहट नहीं जानते थे, लेकिन अब एक बार शक्तिशाली आंकड़ा मुश्किल से आगे बढ़ सकता था। कोर्ट्स का शरीर उसके खिलाफ दबाए हुए मूक बल के नीचे काम गया। उनके 50 सिर हवा के लिए हौंफते रहे, फिर भी कोई आवाज बच गई। उसकी 100 हथियार मुड़ गईं, लेकिन हमला करने की इच्छा शक्ति मिट रही थी। एरोलाइड ने एक और कदम आगे बढ़ाया। तारांकन SHRK तारांकन वास्तविकता काम गया। कोर्ट्स के अपार रूप को दोषी ठहराया। उसके अंगों को झटका लगा, जैसे कि कुछ अनदेखी उसे रसातल में खींच रही हो। यह सभी चीजों का भाग्य है। एरली फुसफुसाते हुए उसकी आवाज अपरिहार्यता के वजन को ले जाती है। तारांकन BUKK तारांकन। कोर्ट्स एक घुटने पर गिरा। टाइटन, जिसने एक बार अपने नंगे हाथों से सेनाओं को कुचल दिया था, अब एक ही महिला के सामने कांप गया। आपको मौजूद नहीं होना चाहिए, आप मौजूद नहीं हैं। उन शब्दों के साथ इरेलिथी ने अपना हाथ उठाया, और उस क्षण में कोर्ट्स ने इसे महसूस किया, कुछ भी नहीं के ठंडे हाथ, और पहली बार उन्होंने मृत्यु के सही अर्थ को समझा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ब्रायस संघर्ष किया, उसका शरीर छाया क्षेत्र के अंतराल में गहराई से डूब गया। अर्घ, उसकी अनगिनत भुजाएं भाग गईं, विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, वापस लड़ने की कोशिश कर रहे
थे, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता था, छाया ने उसे गहरी खपत की, जैसे कि क्विकसेंड में फंस गया हो, जिसमें मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। तौफिक उसके सामने खड़ी थी, उसका रूप अंधेरे को शिफ्ट करने में पुष्पांजलि था, उसकी आंखें रसातल की तरह चमक रही थीं। तुम बहुत जोर से हो, तौफिक ने कहा ब्रायरस में मुस्कुराते हुए। अब आपके बारे में कैसे? गायब हो गया, तौफिक ने कहा, फिर अपनी उंगलियां दी। तारांकन SHRRRR के तारांकन। अंधेरे ने ब्रायरस के निचले शरीर को खा लिया। उसकी बाहें उसके सैकड़ों शक्तिशाली हथियार एक एक करके फट गए थे। न्यू ब्रायरस हाउल्ड, लेकिन छाया क्षेत्र को परवाह नहीं थी। तौफिक परवाह नहीं है। तौफिक ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अंधेरा घूम गया, कस गया, कुचल दिया गया। ब्रायरस एक बार देवताओं से भी डरता था, अब शिकार के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने जानवर के लिए शिकार जो अपने छाया क्षेत्र में रहता है। तौफिक ने अपनी टकटकी को उठाते हुए उकसाया, दो नीचे, एक जाने के लिए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक बार माइटी हेक्टोनियर्स एक एक करके बहते थे। गिगस ने अपने शरीर को कॉस्मिक घावों से उकसाया। कोट्स ने घुटने टेक दिए, उसका शरीर गुमनामी के वजन के नीचे टूट गया। ब्रायरस लगभग चला गया था, अंधेरे से भस्म हो गया था। टॉफिक, एक्स्ट्रा और इरेलिथी खड़ा था अनचाहे, अपने दुश्मनों को देखते हुए जो मौत के दरवाजे पर थे, वापस लड़ने में सक्षम होने के बिना धीरे धीरे पीड़ा में मर रहे थे। टॉफिक, जिन्होंने हेकाटोनियर्स को पीड़ा में मरने देने का फैसला किया, फिर अपने बेटे एक्स्ट्रा से संपर्क किया, जो वर्तमान में जमीन पर घुटने टेक रहे थे, अपने स्वॉर्ड मैजिक का उपयोग करने के कारण सांस के लिए हौंफते हुए, बहुत लंबे समय तक कॉस्मोस तकनीक। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अक्सा, आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आप जारी रख सकते हैं? टॉफिक पूछता है, अपने बेटे की स्थिति के बारे में चिंतित लग रहा है। हुफ्टिल्ड, मैं ठीक हूँ पिता, मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है और उसके बाद हम जाने के लिए तैयार हैं। एक्स्ट्रा ने कहा कि तब उसकी टकटकी ने एरली की ओर टकटकी लगा दी। कहा, और आप अप्रत्याशित रूप से बहुत मजबूत हैं। बेशक मैं हूँ, लेकिन आपकी शक्ति भी सभ्य है। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। आहा टिल्ड, धन्यवाद, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ। जल्द या बाद में मैं अपने पिता की तरह मजबूत हो जाऊंगा। अपने पिता की तरह, प्रभु। खैर टिल्ड, आप अभी भी एक लंबी यात्रा है, युवा एक। इरेलिथी ने एक आक्रामक स्वर में कहा, लेकिन एक्स्ट्रा ने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह खुद भी जानता था कि इरेलिथी ने जो कहा वह सच था। उनकी यात्रा अभी भी लंबी थी अगर वह अपने पिता की शक्ति से संपर्क करना चाहते थे। मुझे पता है कि, लेकिन मैं एक प्रोत्साहन के रूप में कही गई बातों को ले जाऊंगा। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्स्ट्रा और इरेलिथी के बीच आदान प्रदान को देखते हुए टॉफिक के होंठ बदल गए और एक चिढ़ाने वाले स्वर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, हे टिल्डर, आप अप्रत्याशित रूप से उनकी तरह बूढ़े हो। खून झूठ नहीं बोल सकते, आप वास्तव में मेरे बेटे हैं। आहा टिल्डर। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि तौफिक ने क्या कहा, एक्स्ट्रा और एली ने एक साथ तौफिक को उलझन में देखा, लेकिन तौफिक ने कुछ भी नहीं किया और बस अपना सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। स्वोश, तारांकन। तौफिक के शब्दों को अचानक ऊर्जा के अचानक कटौती से काट दिया गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सदमे में उनमें से तीनों ने देखा कि ऊर्जा की वृद्धि कहां से आई है, और वहां उन्होंने देखा उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिर ये बला है क्या? संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। C 335 अध्याय 335 राक्षस। अचानक एक पल बाद वे हेकाटोनियर्स की ओर मुड़ गए, उनमें से अधिक सटीक रूप से दो, क्योंकि दूसरा ब्रायरस अंधेरे में गायब हो गया था। पीछे कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। एक धधकती हुई क्रिम्सन आभा ने तुरंत दो हेकाटोनियर्स के शवों को ढक दिया। टार्टारस का दमनकारी अंधेरा, जैसे कि क्रिम्सन आभा का विस्तार हुआ, ट्विस्टिंग, और गिगस और कोर्टस के विशाल शरीर के चारों ओर एक जीवित लौ की तरह घुमाया गया। उनकी कई आंखें एक बार प्राइमल फ्यूरी से भरी हुई थीं, अब एक अप्राकृतिक चमक के साथ जल गईं, जैसे कि कुछ प्राचीन और कहीं अधिक भयावह उनके भीतर जाग गए थे। तारांकन RRRRREEARRRGGHHH। तारांकन। उनकी गर्जना ने टार्टारस की बहुत नींव को हिला दिया। उनके नीचे की जमीन फटा और उखड़ गई, उनकी नई शक्ति की सरासर तीव्रता का सामना करने में असमर्थ। इस नजर में एक्स्ट्रा ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस वह क्या है? एरोलाइट की टकटकी क्रिम्सन की आग की लपटों पर टकरा गई, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, लेकिन उसके घूंघट के भीतर वह फुसफुसाया, यह उनकी अपनी शक्ति नहीं है। टॉफिक, छाया के बीच खड़े होकर एक कम चकली को बाहर जाने दें। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि इस तरह कुछ अप्राकृतिक के सामने। अब तक ये दो हेकाटोनियर्स मर जाना चाहिए, लेकिन कुछ बाहरी बल उन्हें अपने भाग्य पर वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हे टिल्डा, दिलचस्प। गिगस, उसका शरीर अब जलती हुई आभा में बहस कर गया, आगे बढ़ गया। तारांकन वूश, तारांकन। प्रत्येक आंदोलन ने हवा के माध्यम से शॉकवेव्स को लहराते हुए भेजा। एक्स्ट्रा के पिछले हमले से पीछे छोड़ी गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दरारें पूरी तरह से मिट गई थीं। नहीं, क्रिम्सन की लपटों से भस्म हो गई। कोट्स अभी भी अंत के एरलीथे की चुप्पी से संयमित है, हिंसक रूप से कांप गया, उसके 50 सिर अदृश्य बल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। परंतु फिर स्नैप, तारांकन। उसके चारों ओर का वजन बिखर गया। बूम, तारांकन। कोट्स से एक राक्षसी बल फट गया, क्योंकि वह मुक्त हो गया। उसकी भुजाएं एक हिंसक तूफान में बाहर की ओर चली गईं। एयर अपने आप में तरस गया, टाइटन की भारी ताकत के लिए झुक गया। एरोलाइड ने एक भी कदम पीछे ले लिया, उसकी आंखें कभी भी इतनी थोड़ी संकीर्ण हो गईं, यहाँ तक कि चुप्पी को धता बताने के लिए कुछ हस्तक्षेप करता है, ये है। एक्स्ट्रा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और अपनी निंजातों पर अपनी पकड़ कस दी, इसकी ब्रह्मांडीय चमक झिलमिलाती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मेरे लिए कोई आराम नहीं है, मुझे लगता है। फिर टार्टारस की गहराई से हेकाटोनियर द्वारा संरक्षित गेट्स के पीछे से कुछ एक गूंज की आवाज युद्ध के मैदान के माध्यम से फिसल गई, ठंड, चकित और द्वेष के साथ टपकता। हे, ये सोचने के लिए कि गैया के मात्र अवशेषों को इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कैसे दयनीय, लेकिन कम से कम वे आप लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ रख सकते हैं, जबकि हम यहाँ कुछ काम करते हैं।
ठीक है, मजे करें। आहा टिल्डा, उस आवाज ने कहा और कान के घाटों की बुरी हंसी के साथ समाप्त हो गई। एक उपस्थिति अनदेखी अभी तक निर्विवाद है, जिसने ताफिक की मुस्कुराहट को चौड़ा कर दिया। और यहाँ मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ मजेदार हो रही है। ये सुनकर कि ताफिक ने क्या कहा, अनदेखी आवाज चकित हो गई। ओह टिल्डा, चिंता मत करो, अवहेलना, मजा केवल शुरुआत है। हमने यहाँ कुछ और मजा तैयार किया है, कृपया इसके लिए तत्पर हैं। टिल्डा। और उन शब्दों के साथ आग की लपटें और भी उज्जवल रूपांतरण उपभोग हेक्टोंकियर को कुछ और अधिक खतरनाक में विकसित करती हैं। किसी कारण से जब ताफिक ने ये सुना तो एक असहज भावना ने उसके दिल को भर दिया। ये चिल्लाया जैसे कुछ गलत था, खासकर उन्होंने गैया के बारे में चिंतित महसूस किया। टीएस के तारांकन अक्सा, चलो इस तेजी से खत्म करते हैं, मुझे आपकी माँ के बारे में चिंतित महसूस हुआ। एक्सरा एक पल के लिए दंग रह गई, ये सुनने के बाद कि उसके पिता ने क्या कहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। एक गहरी सांस ली और फिर अपने थके हुए शरीर को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। आप दोनों एक साथ एक हेक्टोंकियर का ख्याल रखते हैं और मैं दूसरे की देखभाल करूंगा। चलो इसे जल्दी से खत्म करें और देखें कि वास्तव में उस गेट के पीछे क्या चल रहा है। हाँ पिता, मेरे भगवान। और इसके साथ हेकाटोंकियर्स के खिलाफ लड़ाई ने इसकी दूसरी छमाही में प्रवेश किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्सरा एक झपकी में अपनी स्थिति से गायब हो गई। कोट्स के ऊपर अपने निंजातों खींचे गए के साथ फिर से प्रकट हुई। उनका शरीर सहज रूप से चला गया, थकावट और दृढ़ संकल्प से ईंधन। स्वोश, तारांकन, एक उज्ज्वल स्लैश उतरा, इसकी सरासर बल हवा से अलग हो गई। लेकिन क्रिम्सन की लपटों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। रहो, तारांकन, एक जीवित इकाई की तरह बढ़ना, ब्लेड की ऊर्जा को घुमाना और निगलना। प्रभाव कोट्स के विशाल शरीर में नक्काशी करना चाहिए था, फिर भी ये केवल उसके आसपास के पिघले हुए आभा में तरंगों को भेजा गया था। दरार, तारांकन, आग की लपटों ने हिंसक रूप से जवाब दिया, जवाब में बाहर कर दिया। टीच, एक्सरा ने मिडेयर को घुमाया, बमुश्किल फ्लेम के एक टेंड्रिल के रूप में चकमा दिया जहां वह खड़ा था। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ से इरली ने अपना हाथ उठाया। उद्धरण डॉट 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 अंत की चुप्पी, पूर्ण शांति की एक नब्ज कोट्स की ओर बढ़ी, उसे एक बार फिर दबाने की कोशिश की, लेकिन जिस क्षण इसने क्रिम्सन की लपटों को छू लिया, चकनाचूर, तारांकन, मौन की अवधारणा ही फ्रैक्चर हुई। एरोलाइट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, विरोधी जादू नहीं, यह उससे अधिक है। यह क्या शक्ति है? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। गिगस स्थानांतरित हो गया। उसकी 100 हथियार हवा के माध्यम से बुनाई, उसकी राक्षसी ताकत अब कारण से परे प्रवर्धित हो गई। अगले पल एक विशाल बल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम, तारांकन, टॉफिक हमले से पहले खड़े होकर बस अपना हाथ उठाया। टार्टारस का अंधेरा उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ, जिससे अंधेरे का एक अभेद्य ढाल बन गया। तारांकन एफूश, तारांकन, प्रभाव ने ऊर्जा की लहरों को बाहर की ओर लहराते हुए भेजा, लेकिन वह अनियंत्रित रहा। हे टिल्डर, आप लोग परेशान हो रहे हैं। तौफिक ने म्यूट कर दिया, उसकी टकटकी तेज। उसके दिल में असहज भावना फीकी नहीं थी। कुछ भी हो, ये बिगड़ गया था। जो कुछ भी उस गेट के पीछे था, वह सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, ये सब कुछ बदलने के लिए कुछ था। टीएस के मुझे इसे समाप्त करना था। तेज, तौफिक ने सोचा, धीरे धीरे सांस छोड़ दिया, उसके शरीर में डूब गया आसपास की छाया। तब तारांकन एफूम, तारांकन, वह गिगस के पीछे फिर से दिखाई दिया, उसका हाथ टाइटन के जलने के खिलाफ दबा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 देवता, टॉफिक ने कहा, वही काम करने की कोशिश कर रहा था जैसा कि उसने पहले ब्रायस के साथ किया था। छाया दुनिया ने एक अंतहीन ज्वार की तरह आगे बढ़ते हुए उनकी आज्ञा का जवाब दिया, लेकिन क्रिम्सन की आग की लपटों ने विरोध किया, बेतहाशा भड़कते हुए, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। टॉफिक की शक्ति सिर्फ अंधेरा नहीं था, यह अवधारणा थी, कारण से परे एक शक्ति। यही कारण है कि जब वह टार्टारस में था तो उसने ज्यादातर अपनी अवधारणा शक्ति का उपयोग किया। इसके अलावा टार्टस के घर में अंधेरे का घर था, ये भी था, इसलिए वह अपनी अवधारणा शक्ति की आदत डाल सकता था। तारांकन स तारांकन, आग की लपटों ने उन पर छाया के रूप में संघर्ष किया, उन पर खपत, उन्मूलन, ओवरराइडिंग। लेकिन फिर एक नाड़ी गहराई से एक कानाफूसी फिर से सुना गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अभी तक नहीं। उन शब्दों के साथ क्रिम्सन की लपटें एक बार फिर से भड़क उठी, मजबूत, अधिक हिंसक, ताफिक की मुट्ठी से मुक्त होकर, जैसे कि कुछ ने जबरदस्ती उसकी शक्ति से इनकार कर दिया हो। ये देखकर ताफिक की आंखें संकुचित हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, ये कष्टप्रद है। एक्सरा उसके बगल में उतरी, भारी सांस ले रही थी। क्या नरक था? पिता, आपकी शक्ति उसे मिटा देना चाहिए था, है ना? एरोलाइड अब उनके फ्लैंक पर खड़े होकर चुप्पी में देखा गया। और फिर गेट से वह आवाज लौट आए, आहा टिल्डर, क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम आपको इतनी आसानी से समाप्त कर देंगे? नहीं नहीं, हमें अधिक समय की आवश्यकता है और आपको एक चुनौती की अधिक आवश्यकता है, क्या आप नहीं? यह एकदम सही है ना? आग की लपटें फिर से बढ़ीं। गिगस और कोट्स ने अपने रूपों को स्थानांतरित करने के रूप में राक्षसी गर्जना को बाहर कर दिया। उनके शरीर को युद्ध उत्परिवर्तित मान्यता से परे घुमाना। अब सिर्फ टाइटन्स नहीं, सिर्फ गैया के अवशेष नहीं, लेकिन कुछ दूर, बहुत बुरा। टॉफिक ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। अक्सा, एरोलाइड, तैयार हो जाओ, वे आ रहे हैं। लड़ाई सिर्फ अपनी दूसरी छमाही में प्रवेश नहीं कर रही थी, यह एक पूरी तरह से अलग चरण में प्रवेश कर रहा था। उनकी अपेक्षा से अधिक। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टार्टस के फाटकों के अंदर जो अंदर बंद है, वे हैं जो सबसे खतरनाक प्राणी है, जो कि एक पूरी तरह से अलग आयाम में बंद है, लॉक होने के लिए नहीं, बल्कि मिटाए जाने के लिए। जबकि जो गेट्स के पीछे लॉक किया जाता है, वे हैं जो एक बार फिर से सतह को देखने की उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे कि टाइट्स, और उनमें से एक वर्तमान विश्व व्यवस्था को बदल सकता है। लेकिन अगर हम गहराई तक जाते हैं तो वास्तव में गेट पृथ्वी के सबसे गहरे क्षेत्र, पृथ्वी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का एक तरीका है, और जहां गैया ने खुद को सील कर दिया था। लेकिन ये क्षेत्र बंद था और केवल गैया में प्रवेश कर सकते थे। शेयन, मुझे आशा है कि यह सेटअप कम से कम समझ में आता है। यह क्षेत्र, पृथ्वी का मूल क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि मृत पौधे भी तुरंत फिर से बढ़ेंगे यदि वे यहाँ हैं। तो ये सब पृथ्वी के कोर के प्रभाव के कारण है। पृथ्वी का मूल क्षेत्र एक सुंदर और हरा क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र को भरने वाले पेड़ों और अन्य पौधों से भरा है, या ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब पृथ्वी का मुख्य क्षेत्र पूरी तरह से अलग दिखता है।
दृश्य लावा नदियों और मृत पेड़ों के कारण इसका वातावरण उज्ज्वल लाल है, जैसे कि जलाया गया हो और कोई अन्य वनस्पति नहीं है। यह क्षेत्र इतना बंजर है कि यह नरक की तरह दिखता है, और यह क्षेत्र जो गैया के लिए एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए था, अब अन्य प्राणियों से भरा हुआ था, न कि मनुष्य, न कि देवताओं से, बल्कि कुछ और निश्चित रूप से प्राकृतिक दुनिया का नहीं। उनके रूप विकृत हैं, जैसे कि अस्तित्व ही उन्हें परिभाषित करने के लिए संघर्ष करता है। कुछ ह्यूमनॉइड दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रोटेस्क शिफ्टिंग अंगों के साथ, जबकि अन्य राक्षसी जानवरों से मिलते जुलते हैं जो अंधेरे से बने होते हैं। उनकी आंखें एक बीमार क्रिम्सन लाइट के साथ चमकती हैं, भूख, पागलपन और एक बुद्धिमत्ता से भरी हुई है जो सब कुछ शुद्ध करने के लिए लगती है। वे यहाँ नहीं हैं, फिर भी वे ऐसे चलते हैं जैसे कि वे इस भूमि के मालिक हैं, जैसे कि उन्होंने पृथ्वी के कोर का दावा किया है अपने स्वयं के रूप में क्षेत्र। वे राक्षस हैं। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C 336 अध्याय 336 एक कानाफूसी पृथ्वी के मूल क्षेत्र के बीच में यह वह जगह है जहाँ गैया है, मौन में घुटने टेकते हुए। गैया के पीछे एगिस ज़्यूस की पौराणिक कवच शील्ड अब ओलम की महिमा के साथ नहीं चमकती है, लेकिन दरारें और गहरे रंग की लकीरों में ढकी हुई थी जो भीतर फंसी प्राइमेडियल एनर्जी के साथ मिश्रित थी। ज़्यूस ने वास्तव में तौफिक के लिए एक तरह से कार्यान्वित किया था जो गैया को बचाने में सक्षम नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से गैया को कुछ और खतरनाक से बचाया, लेकिन एजिस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, लाल बत्ती के साथ अपनी दरारों से चमकते हुए, जैसे कि अजेय बल को वापस पकड़े जो कि गैया को छूने की कोशिश कर रहा था। एगिस का समय था। गैया ने धीरे से बाहर निकाला। उसके हाथ उसकी गोद में आराम कर रहे थे, भय से नहीं, कमजोरी से नहीं, बल्कि अपरिहार्य के वजन से। वह जानती थी एजिस विफल हो रहा था। वह जानती थी एजिस से परे का बल केवल उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, यह उस समय इंतजार कर रहा था जब ढाल अंत में चकनाचूर हो जाएगी। फिर भी उसके छुपा हुआ टकटकी में, उसके अनचाहे बालों के झरने के नीचे, न तो दुख था और न ही इस्तीफा। केवल उम्मीद, आशा है कि कहीं न कहीं इस पृथ्वी के मूल क्षेत्र से परे, जो पिघली हुई चट्टान और दमदार देवत्व की जेल बन गया है, वह आ रहा था। आशा है कि किसने भाग्य को परिभाषित किया था इससे पहले कि वह बहुत देर हो जाए। एक और फ्रैक्चर के रूप में एजिस में फैल गया। एक क्रिम्सन चमक को अंधेरे में फैलाकर गैया ने अपनी अनदेखी आंखों को बंद कर दिया और धीरे से फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह ... जल्दी करो टिल्डा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लड़ाई के बीच में छाया के साथ घुमा और क्रिम्सन की लपटें उसके चारों ओर क्रैचिंग करते हुए तौफिक गणना की गई सटीकता के साथ चले गए। उनकी हर हड़ताल और काउंटर को पूरी तरह से मापा गया था। जब तक यह नहीं था, उद्धरण चिन्ह ... जल्दी करो टिल्डा। युद्ध के मैदान के शोर के खिलाफ एक कानाफूसी, नर्म, मुश्किल से एक सांस से अधिक। लेकिन उसने इसे पहचान लिया। तौफिक आंदोलनों ने लड़खड़ाया, बस एक सेकंड के एक अंश के लिए, लेकिन लड़ाई में ये सब लिया गया था। बूम, तारांकन, गिगस की विशाल मुट्ठी क्रिम्सन ऊर्जा को जलाने में। पुष्पांजलि तौफिक की तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बल ने उसे पिछड़ते हुए चोट पहुंचाई। उसके शरीर ने टारटारस की दांतेदार दीवारों से टकराने से पहले युद्ध के मैदान में एक गहरी खाई को उकेरा। दरार, तारांकन, एक बहरा तारांकन, दरार, तारांकन गूंज के रूप में चट्टान उसके चारों ओर चकनाचूर हो गई। धूल और मलबे हवा को भरते हुए दर्द उसकी पसलियों के माध्यम से भड़क गया। असहनीय नहीं, लेकिन उसके दिमाग को वर्तमान में वापस करने के लिए पर्याप्त है। वह खांस गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक पतली रेखा उसके हाथ के पीछे से उसे पूंछती थी। उसकी अब भी सच आंखें टिमटिमाती हैं, फिर भी कानाफूसी से भरी हुई है। उद्धरण चिन्ह ... गैया, तौफिक बड़बड़ाया। पहली बार एक लंबे समय के लिए एक गहरी बेचैनी उसके सीने में बस गई। ये पहले से ही है और यह केवल खराब हो रहा है। कानाफूसी हताश नहीं थी, यह विनती नहीं कर रहा था, यह इंतजार कर रहा था, और इसने उसे किसी भी लड़ाई से कहीं अधिक भयभीत किया। पिता एक्स्ट्रा के उस चिल्लाहट के साथ तौफिक अपने होश में वापस आ गया, युद्ध के मैदान में वापस देख रहा था और पाया कि गिगस अब उसे मारने के लिए तैयार पंच के साथ उस पर चल रहा था। शी स्टॉप, तारांकन एफूश, तारांकन। तौफिक के शब्दों के साथ ऊर्जा का एक अदृश्य झोंका सामने आया, जो कि टार्टस में गूंजता था। एक ही समय में गिगस के आंदोलनों को बंद कर दिया गया। तौफिक ने गिगस के आंदोलन को तुरंत रोकने के लिए अपने वर्ड मैजिक का उपयोग किया है। गिगस के विशाल रूप में हिंसक रूप से कांप दिया गया। हर मांसपेशी ने अपने विशाल फ्रेम में अदृश्य बल के खिलाफ उसे जगह में बंद कर दिया। तौफिक का वर्ड मैजिक कुछ भी सरल नहीं था। ये किसी भी कानून से बाध्य नहीं है, ये कानून ही है। राह, तारांकन, क्रिम्सन की आग की लपटें गलत तरीके से चली आ रही थीं, जैसे कि उसके भीतर की अप्राकृतिक शक्ति उस पूर्ण आदेश के खिलाफ संघर्ष कर रही थी जिसमें गिगस थे। तौफिक ने धीरे धीरे बाहर निकाला। उसकी आंखें संकीर्ण, कानाफूसी अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। गैया इंतजार कर रहा था। उसके पास यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... प्लेटाइम यहाँ पर है। ये गंभीर होने का समय है। जैसे जैसे वे शब्द तौफिक के मुंह से निकलते हैं, छाया शासक के रूप को तुरंत उनके मानव रूप से बदल दिया जाता है। कटाना उसके हाथ में फिर से दिखाई दिया। तौफिक की आंखें एक असामान्य गंभीरता दिखा रही थीं। टार्टस के अंधेरे में उसकी लाल आंखें एक असामान्य प्रकाश के साथ चमकती थीं, जो गिगस को गौर से घूरती थी, जो अभी भी गतिहीन थी। उद्धरण चिन्ह ... तलवार मैगिक, प्रकाश रूप, स्वोश, तारांकन, तुरंत। तौफिक के कटाना ने एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन किया, जो अपने कटाना को शानदार रोशनी में ढकता है। उद्धरण चिन्ह ... चलो देखते हैं क्या आप वास्तव में अमर हैं। उन शब्दों में गिगस का जमे हुए रूप कांप गया। उसकी आंखों में क्रिम्सन की लपटें बेतहाशा भड़क रही हैं, जैसे कि आसन कयामत। उनका शरीर क्रिम्सन एनर्जी में नहाया हुआ, अजेय होना चाहिए, लेकिन अब तौफिक के शब्द जादू से एक कैदी है। एक निर्विवाद आदेश है कि यहाँ तक कि उसके परिमाण का एक प्राणी भी विरोध नहीं कर सकता था। ये सिर्फ कोई जादू नहीं है। तौफिक का वर्ड मैजिक ब्रह्मांड के कानून के एक कम संस्करण की तरह है। फिर भी गिगस के भीतर क्रिम्सन ऊर्जा को नामित करने से इनकार कर दिया गया है। दरार, तारांकन, दरारें उसके राक्षसी शरीर में फैल गईं, लेकिन उन्होंने कमजोरी का संकेत नहीं दिया। उन्होंने हिंसक, कच्ची ऊर्जा के साथ स्पंदित किया, एक बांध की तरह जो टूटने वाला है। लेकिन तौफिक को परवाह नहीं थी। चमकती कटाना पर उनकी पकड़ कस गई। तारांकन एफूश, तारांकन, ब्लेड के आसपास का प्रकाश संघनित, शुद्ध प्रतिभा के एक एकल, रेजा पतले किनारे में तेज। उनकी तकनीक के वजन ने उनके चारों ओर बहुत हवा को विकृत कर दिया। हड़ताल की तैयारी में उनकी शक्ति झुक गई।
एक्स्ट्रा, जो कोट्स के खिलाफ एयरली के साथ अपनी लड़ाई में भी था, ने अपनी निंजातों को कसकर पकड़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पिता को अनगिनत बार लड़ते देखा था। उन्होंने उसे अपनी तकनीक का उपयोग पूर्ण महारत के साथ करते देखा था। लेकिन अब इस क्षण में यह अलग था। उनके पिता तौफिक गंभीर थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तौफिक से एक लंबी सांस छोड़ती है। तब स्वोश तारांकन, तौफिक गायब हो गया। एक ही कदम, एक सांस, और तब स्लैश तारांकन। कोई आवाज नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस मौन। एक क्षणभंगुर दूसरे के लिए कुछ भी नहीं बदलने के लिए लग रहा था। गिगस अभी भी खड़ा था, उसका रूप अटूट था। उनकी क्रिम्सन की लपटें अभी भी जल गई हैं। उनकी राक्षसी उपस्थिति अभी भी कड़गी है। तब शिंक तारांकन, एक पतली सटीक रेखा गिगस के विशाल धड़ में दिखाई दी। एक आदर्श कट, एक कट जिसने मांस को नजरअंदाज कर दिया, शक्ति को नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि लचीलापन की बहुत अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया। एक कट जो घोषित किया गया, आप अब इस स्थान में मौजूद नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अहेग्र, गिगस बढ़ गया, उसकी आवाज हिल रही थी। वह इसके अलावा कोई भी ध्वनि कर सकता है क्योंकि असली गिगस वास्तव में पहले से ही मर गया था। जो उसके शरीर की चाल है, वह वास्तव में क्रिम्सन ऊर्जा थी जिसने उसे ढक दिया था, जो कि गेट के पीछे जो भी था, उसके द्वारा किया गया था। लेकिन तौफिक वहां नहीं रुका, वह वहां रुकना नहीं चाहता था। यदि क्रिम्सन ऊर्जा मृत गिगस को स्थानांतरित कर सकती है, तो वह ये सुनिश्चित करेगा कि गिगस से कुछ भी नहीं बचा है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है। श्रृंखला के बाद श्रृंखला हमलों ने गिगस को हिट किया। 1 सेकंड में हजारों स्लैश दिखाई दे रहे थे, और 2 सेकंड में गिगस का शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था। गिगस मृत नहीं है, वह पहले से ही मर गया। तौफिक ने सुनिश्चित किया कि यह ऐसा था। और तब तारांकन बूम, तारांकन, एक मूक विस्फोट। गिगस का पूरा शरीर खंडित प्रकाश में गिर गया, उसका सार कुछ भी नहीं में फैला हुआ था। प्रकाश के निशान के अलावा कुछ नहीं छोड़ रहा है। तौफिक ने धीरे धीरे अपनी कटाना, उनकी अभिव्यक्ति को अपठनीय बना दिया। खत्म हो गया, कोई पुनरुद्धार नहीं, कोई उत्थान नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। अमर, तौफिक ने म्यूट कर दिया, उसकी आवाज निराशा के बेहोश ट्रेस को ले गई। मुझे लगता है कि इतना अमर नहीं है, तौफिक ने कहा, फिर गिगस के लुप्त होती अवशेष से दूर हो गया। उसका दिमाग पहले से ही वास्तविक लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। देया इंतजार कर रहा था, और जो कुछ भी गेट से परे था प्रतीक्षा भी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्स्ट्रा ने अपने दांतों को पीस दिया, उसकी सांस ने पीछे हटते हुए सांस ली। उसकी निंजातो अपने तलवारबाज प्रकाश रूप तकनीक से एक बेहोश चमक में लेपित थी। वह केवल इसका उपयोग कर सकता है, कॉस्मोस फॉर्म का उपयोग करके आगे केवल उसके शरीर पर बोझ होगा। उसके बगल में एयरली थे बने हुए थे, उसकी उपस्थिति ने मृत्यु की शांत अनिवार्यता को खुद को छोड़ दिया। फिर भी उसने अपनी आंखें कोट्स के रूप में संकुचित कर दी। राक्षसी हेकाटोन खाया, एक बार फिर मलबे से उठे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे कितनी बार मारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। कोट्स हमेशा वापस खड़े रहेगा। एक्स्ट्रा ने अपने भौं से पसीने को पोंछा, उसकी आवाज में हताशा रंग रही थी। हमें कितनी बार यह करना है? एरोलाइट चुप रहा। देखा गया कि 100 हथियारबंद कोट्स फिर से पुनर्जीवित हो गया। इसका विशाल रूप कच्चे प्राचीन शक्ति के साथ बढ़ रहा है, परंतु फिर स्वोश तारांकन, हवा में एक बदलाव, निरपेक्ष शक्ति की एक नब्ज। अक्सर और एरोलाइट सहज रूप से बदल गया। तौफिक वहां था, उनकी अप्रकाशित कटाना अभी भी उनकी पिछली तकनीक के अवशेषों के साथ गुनगुनाती है, एक ही रेजा पतली प्रतिभा के साथ चमकती थी। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, उनकी लाल आंखें न तो थकावट को दर्शाती थीं और न ही हिचकिचाहट, केवल निश्चितता। एक शब्द के बिना वह आगे बढ़ा। कोट्स, जैसे कि केवल खतरे से परे कुछ हो रहा है, एक गर्जना जारी किया, इसकी 100 मुट्ठी कस। इसने चार्ज किया, जमीन उसके राक्षसी वजन के नीचे कांप रही थी। लेकिन तौफिक पहले से ही आगे बढ़ रहा था। एक कदम, 1 ब्रीथ, एक एकल द्रव स्लैश, शिंक तारांकन। फिर कोई विस्फोट नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस अंतरिक्ष के माध्यम से एक ब्लेड का कानाफूसी। तब मौन। एक्स्ट्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। एरोलाइट शांत समझ में देखा। कोट्स, प्रतीत होता है कि अमर हेकाटोन खाया अभी भी खड़ा था। एक पतली अगोचर रेखा अपने विशाल रूप में चलती थी। तब दरार, तारांकन, ये बिखर गया, एक भयावह भ्रम की तरह अलग। कोट्स खंडित प्रकाश में विघटित हो गया, पूर्ण शून्य में लुप्त होती। कोई अवशेष नहीं, कोई उत्थान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तौफिक ने एक शांत क्लिक के साथ फिर से अपने कटाना को शीथिंग करते हुए सांस छोड़ दिया। खत्म हो गया। युद्ध के मैदान एक बार खूंखार 3 हेकाटोनकियर में से 2 की अथक उपस्थिति से भरा हुआ था, जो अब चुपचाप चुप हो गया था। गिगस का कोई निशान नहीं था, कोट्स का कोई निशान नहीं, केवल ब्रियारस बने रहे, छाया दायरे के भीतर कहीं, उसकी किस्मत अज्ञात। तौफिक ने अपने साथियों की ओर रुख किया। एक्स्ट्रा अभी भी जो उसने देखा था, उसे संसाधित किया, एक अस्थिर सांस को छोड़ दिया। पिता, आप, एयरली, हालांकि बस सिर हिलाया, उसकी आवाज शांत। कहा, यह केवल विनाश नहीं था, यह अंतिमता थी। तौफिक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में गहरा, लड़ाई के लुप्त होती अवशेष से परे वह कानाफूसी अभी भी भड़क गई। गैया इंतजार कर रहा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। गैया संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C 337 अध्याय 337। पहला क्लैश। पृथ्वी कोर क्षेत्र, ग्रह के दिल के भीतर गहरा, जहां पिघला हुआ आग और अविश्वसनीय दबाव। पृथ्वी का कोर, बहुत ही दिल जो एक बार अकल्पनीय शक्ति के साथ स्पंदित था, अब अभी भी खड़ी है। इसके केंद्र में, जहां एक अकल्पनीय शक्ति गर्जना होनी चाहिए थी, केवल एक पारदर्शी क्षेत्र है। ऊर्जा की एक नाजुक दिखने वाली ओब कमजोर रूप से टिमटिमाती है, जैसे कि इसका जीवनकाल सूखा हुआ हो। एक बार दुनिया की स्थिरता की नींव, कोर को शक्ति का एक स्रोत होना चाहिए जो निरंतर बल के साथ घूमता है। लेकिन अब ये शून्यता मंद और बेजान में लटका हुआ है, एक सूरज की तरह जो लंबे समय से जल गया है। फिर भी जो वास्तव में आंख को लुभाता है वह मरने वाला कोर नहीं है, बल्कि इसके भीतर निलंबित आंकड़ा है। लुप्त होती ऊर्जा के दिल में घिरे एक महिला सोती है। उसकी उपस्थिति अप्राकृतिक है। ईथर अभी तक अजीब तरह से निरपेक्ष है, जैसे कि वह संबंधित नहीं है, फिर भी कोर खुद मना कर देता है उसे जाने दो। उसका रूप उसके चारों ओर क्षय से अछूता है, उसकी अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण है, उसका शरीर अभी भी हवा में भारहीन है। उनके एक बार भयावह बाल अब रंग में काले, धीमी गति में बहाव, गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए। उसके पीछे कोर की असफल प्रकाश में आधे अधूरा एक ढाल उसकी पीठ के खिलाफ टिकी हुई है।
न केवल कोई ढाल बल्कि एगिस ज़्यूस के पौराणिक एजिस ईश्वरीय युद्ध का एक अवशेष अब अपने पूर्व स्वयं की छाया से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार अदम्य दिव्य ढाल जिसने देवताओं के राजा की रक्षा की थी अब फटा और धूमिल हो गया है। इसकी खगोलीय चमक चली गई है, अपने अतीत के केवल बेहोश अंगारे को पीछे छोड़ देती है। एजिस से मन प्रकाश केवल एक चीज की जिसने महिला को उस भ्रष्ट ऊर्जा से बचाया जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ तक कि ऐसा नहीं लगता था कि यह लंबे समय तक चलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोर के आसपास का क्षेत्र जो एक बार स्वर्ग के बगीचे की तरह दिखता था अब एक किले की तरह दिखता है। लावा से भरी इमारतें और बदसूरत जीव हर जगह हैं। ये वे हैं राक्षसों ने पृथ्वी के मुख्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे यह नरक की प्रतिकृति है। इसे अपना बनाओ। पृथ्वी का मूल एक बार हृदय पृथ्वी चुप हो गया था और इसकी अनुपस्थिति में कुछ और जड़ ले चुका था। जहां एक बार एक स्वर्ग खड़ा था, उज्ज्वल ऊर्जा का एक दिव्य अभयारण्य, प्रकाश की बहने वाली नदियां और समय समय पर रसीला उद्यान, अब केवल एक मूर्त दुस्वप्न बना रहा। परिदृश्य को भ्रष्टाचार पर निर्मित एक साम्राज्य रूइन के एक भयावह किले में बदल दिया गया था। बड़े पैमाने पर ओब्सीडियन स्फीयर्स जमीन से जुट गए, उनकी सतहों को पिघला हुआ लावा की नसों के साथ स्पंदन करना, कुछ जीवित की तरह घुमाना और लिखना। आकाश या जो इसके बने रहे अब एक काले रंग के रसातल से ज्यादा कुछ नहीं था जो ब्रिमस्टोन की बदबू से भरा था। एक बार क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम जो कोर के डोमेन के माध्यम से बहती थी उन्हें अपवित्र ऊर्जा के साथ बुदबुदाते हुए काले लावा की नदियों के साथ बदल दिया गया था और वे हर जगह थे। राक्षसों योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैसे प्रगति है? क्या आप उस ढाल रक्षा में प्रवेश करने में सक्षम हैं? एक राक्षस ने कहा, उसका शरीर अस्तित्व में और बाहर एक मृगतृष्णा की तरह। ये बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या वह वास्तव में मौजूद है या सिर्फ एक प्रक्षेपण है। उसके हाथ लंबे और कंकाल हैं, प्रत्येक उंगलियों से अदृश्य धागे हैं जो खुद को वस्तुओं, लोगों या यहाँ तक कि वास्तविकता के कपड़े से जोड़ते हैं। वह ड्यूक वासागो अनदेखी कठपुतली है, अभी भी प्रोक्स में है। ड्यूक वासागो, थोड़ा और बल के साथ हम गैया तक पहुंच सकते हैं। तारांकन आह की शील्ड ने इस समय हमारी योजनाओं में देरी की है। क्या प्रैंकस्टर ने गैया के साथ इस तरह के एक शक्तिशाली ढाल को रखा है? ड्यूक वासागो के बगल में खड़ा दानव, जगुले, पत्थर जैसी त्वचा और उसके शरीर के साथ चलने वाले पिघले हुए दरारों के साथ एक हॉकिंग जानवर, एक बजरी चकली को बाहर जाने दें। हे प्रैंकस्टर या नहीं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ढाल ढह रही है। ये सुनकर कि वासागो का झिलमिलाहट का रूप पारदर्शी क्षेत्र की ओर मुड़ गया जहां गैया लेट गई। उसकी खोखली आंखें, प्रकाश से रहित, ढाल की सतह के साथ चल रही बेहोशी, स्पंदित दरारें देखी। तारांकन TCH उन्होंने भाग्य को मोड़ते हुए देखा था और अनगिनत बार तोड़ दिया था। फिर भी ये जिद्दी प्राचीन अवशेष ने अपनी विजय को लंबे समय तक रोक दिया था जितना कि उसके पास होना चाहिए था। अब भी एक बार महान पृथ्वी के कोर के साथ एक भूसी तक कम हो गया। टार्टस में अव्यवस्था में और मानवता के साथ उनकी मरने वाली दुनिया के बारे में अंधेरे में छोड़ दिया गया। गैया बना रहा। दूसरों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहें। वासागो बड़बड़ाया, उसकी उंगलियां थोड़ी सी चिकोटी डाल रही हैं, अनदेखी तार पर खींच रही हैं। उसके चारों ओर वास्तविकता के बहुत कपड़े जवाब में लहर लग रहे थे। तब कही, मैं चाहता हूं कि यहाँ आने से पहले ढाल बिखर जाए। उसके बगल में निचले रैंक वाले दानव सख्त हो गए। तुम्हारा मतलब है? वासागो के रूप में अशुभ एक बेहोश विकृत चकली उसके होंठों से बच गई। वह आ रहा है। जिस क्षण टार्टस कांप गया उस पल में मनहूस HEKATONKHEIRES गिर गया। वह यहाँ की ओर बढ़ने लगा। ये सुनकर कि आस पास के अन्य राक्षसों ने असहजता की। वे जानते थे कि वह कौन था। टॉफिक विसंगति, वह जिसने भाग्य, समय और वास्तविकता को ही परिभाषित किया था। अगर वह ढाल टूटने से पहले पहुंचे तो उनकी योजना बर्बाद हो जाएगी। नहीं, बर्बाद से अधिक। वह उन्हें मिटा देगा। दबाव बढ़ाएं। वासागो ने आदेश दिया। उसकी आवाज बहुत शांत थी। फिर जारी रहा। कोर के अंतिम अंगारों को सूखा दें। इस जगह को पूरी तरह से सड़ने दें यदि आपको चाहिए, लेकिन गैया को उसके पहुंचने से पहले गिरना चाहिए। पृथ्वी के गिरने के बाद ही ब्रह्मांड के केंद्र के विनाश के साथ हमारी महान योजना शुरू हो सकती है। इसके साथ राक्षस तुरंत चले गए। उनके विचित्र रूप से बर्बाद किले के माध्यम से बिखरे हुए रूप, उनका अंधेरा जादू ट्विस्टेड आर्किटेक्चर के माध्यम से फैल गया। वासागो एक पल के लिए भी बने रहे, असफल एजिस को देखते हुए। उसकी उंगलियां फिर से हिल गईं। दूर टार्टस की गहराई में जहां युद्ध की गूंज अभी भी बजती है, अदृश्य तार कसते हैं। एक नया गेम पीस सेट किया गया था। अब ये सिर्फ इस बात की बात थी कि क्या तौफिक समय में गैया तक पहुंच सकता है या क्या वह उसके गिरने का गवाह होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बेचैनी की भावना के साथ तौफिक ने गेट के पीछे के क्षेत्र की खोज की। प्राचीन द्वार से परे एक क्षेत्र के विपरीत एक कुछ भी है जो तौफिक ने पहले देखा था। दमनकारी हवा, एक दमदार वजन के साथ मोटी, उसे भी अप्राकृतिक महसूस हुई। छाया मोड़ और कुंडलित अस्वाभाविक रूप से समय से अधिक पुरानी भाषा में फुसफुसाती है। एक विशाल चेस्ट उसके सामने फैला हुआ था, एक शून्य जहां प्रकाश भी कुछ भी नहीं लुप्त होने से पहले संकोच करने के लिए लग रहा था। इसके केंद्र में ओब्सीडियन और हड्डी का एक पुल आगे बढ़ा। प्रतीत होता है कि अंतहीन दोनों तरफ विशाल मूर्तियों को कम किया। भूल गए देवताओं के आंकड़े, उनके चेहरे मिट गए, उनके एक बार दबाए गए रूपों में फटा और टूट गए। ये देखकर तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। लेकिन इस दृष्टि को देखने का कोई समय नहीं है, नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। एक्स्ट्रा और एरोलाइड ने उच्च अलर्ट पर दोनों को करीब से पीछे छोड़ दिया। अपने निंजातों पर एक्स्ट्रा की पकड़ कस गई क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। कुछ उन्हें देख रहा था। एरोलाइड की अभिव्यक्ति अपठनीय रही, लेकिन उसकी आवाज ने चेतावनी दी। हमने टार्टारस की दहलीज में प्रवेश किया है। इस बिंदु से कुछ अप्रत्याशित अचानक हो सकता है। ये सुनकर एक्स्ट्रा ने उसे देखा। और वास्तव में इसका क्या मतलब है? एरोलाइड ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी क्रिम्सन आंखें रसातल को स्कैन करती हैं। ये जगह देवताओं से पहले भी मौजूद है, ओलंपस से पहले, टाइटन्स से पहले। ये दुनिया का हिस्सा नहीं है, न ही इसके बाहर। यह असली टार्टस ही है। उन शब्दों में एक्स्ट्रा ने झांसा दिया। महान, बस जब मैंने सोचा था पहले काफी बुरा था, लेकिन तौफिक नहीं सुन रहा था। उनकी अवधारणा, उसका पूरा अस्तित्व किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा था। तब एक आवाज, एक धीमी, जानबूझकर ताली अंधेरे के माध्यम से गूंजती है।
क्लैप टिल्डर क्लैप टिल्डर क्लैप टिल्डर। उसके बाद आगे की छाया से एक आकृति उभरी। वह लंबा था, रात की तुलना में खुद को काले रंग के रंग में लिपटा हुआ था। उनकी त्वचा ग्रे की एक अप्राकृतिक छाया थी, जैसे कि जीवन की निकासी, और उनकी आंखें, उसकी आंखें खोखली वॉइड्स थीं, जो मौत की तुलना में एक रसातल के साथ घूमती थी। एक्सरा ने सहज रूप से अपनी तलवार उठाई। एरोलाइट कड़ा उसके हाथों को थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा था, जैसे कि हड़ताल करने की तैयारी। फिगर मुस्कुराया। आकर्षक, ये पेश किया जा रहा है। उसकी आवाज चिकनी अभी तक एक वजन ले जाती है जो वास्तविकता पर ही दब गया। भाग्य का एक दोष, गैया का एक शुद्ध वंशज, और एक भूल गया मौत। काफी दिलचस्प संयोजन। तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं। आप कौन हैं? यह सुनकर कि उसका सिर झुका हुआ है। आप मुझे नहीं पहचानते? आह टिल्डर, शायद इसके साथ आप मुझे पहचान लेंगे, उस बैंड ने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। एक परिचित क्रिम्सन ऊर्जा उसके हाथों पर दिखाई देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मैं एंड्रियल फिस, पागलपन का सिफर। अच्छा है तुमसे मिलना। ये सुनकर एक्सरा ने तंग किया। निंजा तो कसने पर उसकी पकड़। एरोलाइट गतिहीन बने रहे, आंखें एंड्रियल फिस पर बंद थीं। हवा भारी हो गई, विकृत हो गई, जैसे कि वास्तविकता खुद पागलपन के सिफर की उपस्थिति से पुनरावृत्ति हुई। लेकिन तौफिक, वह चले गए। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शब्द नहीं है, कोई चेतावनी नहीं। एक एकल कदम और दुनिया उसके चारों ओर चकनाचूर हो गई। बूम, तारांकन। उसके पैरों के नीचे का पुल टूट गया। छाया में उसकी तलवारबाज तकनीक के रूप में छाया आ गया। उसके चारों ओर का अंधेरा अप्राकृतिक पैटर्न में मुड़ गया, जैसे कि उसके अस्तित्व को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टॉफिक पहले से ही एंड्रियफूस पर था। उनका कटाना प्रकाश के निरपेक्ष ब्रिलियंट में क्लोकेट आगे बढ़ गया, एक स्लैश जो मांस, हड्डी और यहाँ तक कि आत्मा को भी अनदेखा कर देगा अगर तौफिक चाहते हैं। लेकिन ये देखकर एंड्रियफूस ने फुलाया नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराया। चिकोटी, संपर्क, टीओएस, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। सी 338 अध्याय 338 कुछ की शुरुआत। चिकोटी उसके चारों ओर की जगह मुड़ गई, अस्वाभाविक रूप से युद्ध करते हुए, जैसे कि कुछ अनदेखी ने वास्तविकता के बहुत कानूनों को छीन लिया हो। टॉफी का निरपेक्ष स्लैश पहली बार याद किया। नहीं, यह एंड्रियफस से होकर गुजरा, जैसे कि वह एक मृत तृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं था। एंड्रियफस चकल्ड। आकर्षक, यह नहीं है, यह अब टार्टस नहीं है, यह मेरा डोमेन है, पागलपन का डोमेन टिल्डर। एंड्रियफस ने कहा कि कुछ बदल गया। दरार, तारांकन, फिर दुनिया टूट गई, एक कांच के कमरे की तरह जो अचानक टूट गया। ऑब्सीडियन ब्रिज, एबिस, यहाँ तक कि दूर की मूर्तियां, ये सब एक अराजक सर्पिल में ढह गई। हवा पागलपन के बल के साथ स्पंदित हो गई, और अचानक तौफिक अब पुल पर नहीं खड़ा था, वह गिर रहा था। नहीं, वह एक विशाल युद्ध के मैदान पर खड़ा था, जो लाशों से घिरा हुआ था। एक लाश जिसे उन्होंने पहचाना, एक युद्ध का मैदान जिसे उन्होंने पहचान लिया। ये छाया दुनिया है, वह जगह जहां उन्होंने डोमिनियन का दावा करने के लिए अनगिनत जीवों की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कुछ गलत था। यहाँ के छाया जीव हंस रहे थे। वे उस पर हंसते हैं, कानाफूसी नहीं, रेंगना नहीं, लेकिन हंसते हुए, विकृत आवाजें, अंतहीन रूप से ओवरलैपिंग टोन में बोलते हुए, जो एक असहनीय कैकोफनी में बदल जाती हैं। आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तौफिक ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। नहीं, उनकी अवधारणा का विरोध किया। युद्ध का मैदान कांप गया, फिर बिखर गया। दरार, तारांकन, भ्रम टूट गया, डोमेन टूट गया। छाया को फिर से जोड़ा गया, क्योंकि तौफिक ने खुद को वास्तविकता में वापस लाने के लिए मजबूर किया। पुल पर वापस आंद्रेलेफस के सामने। लेकिन पागलपन का सिफर पहले से ही इंतजार कर रहा था। एक एकल उंगली तौफिक के माथे की ओर बढ़ी, फिर यह प्रतिरोध के बिना तौफिक के सिर में गोता लगा रहा है। एक कानाफूसी का पालन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो देखते हैं कि आपका दिमाग कितना गहरा हो सकता है। अंधेरा फिर से उतरा। तौफिक ने माफ नहीं किया। जिस क्षण एंड्रियलफिस का कानाफूसी उसके कानों तक पहुंची, अंधेरे ने उसे निगलने की कोशिश की। मात्र सेकंड में लाखों यादें तौफिक के सिर में खेली गईं, यादें जिन्हें उन्होंने पहचान नहीं लिया, यादें जो उनकी नहीं थीं। लेकिन वह वहां था। उसने देखा कि वहां क्या हो रहा था। उसके प्रियजनों ने एक एक करके मरना। ये बार बार होता रहा, और हर बार ऐसा हुआ जिस तरह से वे मर गए, वह अलग था। एक दृष्टि जो किसी को भी पागलपन में गिरा देगी, लेकिन असफल रहा। तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, मोड़ने के लिए कुछ भी नहीं। तौफिक का दिमाग एक ऐसा एबिस था जो इस दुनिया से संबंधित नहीं था, कारण की श्रृंखला के बाहर एक अस्तित्व। तौफिक के दिमाग में सिस्टम का निवास है, इस बहुत ही ब्रह्मांड से परे एक शक्ति, किसी भी कारण से परे, अप्राप्य, अछूत और अचूक। एंड्रियलफस रुक गया। पहली बार सच्ची जिज्ञासा उसकी खोखली आंखों में टिमटिमाती है। ओह, उनकी आवाज चिकनी थी, लेकिन उनके सिर के मामूली झुकाव ने उनकी साजिश को धोखा दिया। एक झिलमिलाहट भी नहीं, अपेक्षित, वास्तव में आकर्षक। टॉफिक ने जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। उनकी अवधारणा बढ़ी और वह चले गए। अंधेरा उसके शरीर के चारों ओर कुंडलित, छाया अपने रास्ते में सब कुछ खा जाने के लिए आगे बढ़ती है। उनकी अग्रिम निरपेक्ष थी, जब तक जमीन कांप नहीं गई। बूम, तारांकन, कुछ विशाल ऑब्सीडियन पुल में फिसल गया, इसे अलग कर दिया। फिर एक और, फिर एक और। तौफिक रुक गया। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि आकृतियां रसातल से उठने लगीं। टाइटैनिक आंकड़े, शक्तिशाली प्राणियों के मूल रूपों को टार्टस में लंबे समय तक कैद किया गया। हाइपरियन, रेडिएंट फ्लेम, उसका शरीर अभी भी गोल्डन एम्बर्स के साथ जल रहा है, अब कारण से शून्य है। उसकी एक बार दृढ़ आंखें खाली पागलपन से बदल गई हैं। ट्रियस, आकाश का स्तंभ, अंधेरे ऊर्जा की अप्राकृतिक नसों के साथ उसका विशाल फ्रेम स्पंदन, उसकी हरकतें अब उसका अपना नहीं है। ब्रॉन्टीज, थंडर, साइक्लोप्स, उसकी एक आंख चमकती हुई लाल रंग के साथ लाल बिजली, उसके विकृत रूप से बेतहाशा क्रैकिंग, और कई और। टार्टस के कैदी, प्राचीन टाइटन्स, राक्षसी साइक्लोप्स, किंवदंती के जीव, अब पागलपन के सिफर के कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। एंड्रियलफस ने अपनी बाहों को ऐसे फैलाया जैसे कि तमाशा का स्वागत करते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आपको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता, एंड्रियलफस ने कहा, उनके चारों ओर इशारा करते हुए। कैद किए गए प्राणियों की सरासर उपस्थिति से बहुत हवा कांप रही है, लेकिन मैं बाकी सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि उसके होंठों पर एक मुड़ मुस्कुराते हुए, तौफिक को देखते हुए, और कहा, और वे आपको यहाँ पकड़ लेंगे। बूम, तारांकन। इससे पहले कि तौफिक आगे बढ़ता, हाइपरियन उतरता। विनाश का एक धधकते धूमकेतु उसकी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तौफिक की आंखें चमक गईं। कोई समय नहीं, उसे अपने तरीके से मजबूर करना पड़ा। हिचकिचाहट का समय नहीं है।
उसकी हिम्मत उसे बता रही है कि एक सेकंड वो यहाँ बर्बाद करता है, इससे भी बदतर उसके लिए, गैया के लिए और इस दुनिया के लिए। टार्टस, टाइटन्स, साइक्लोप्स और अनगिनत प्राचीन राक्षसों की ताकतें उस पर चार्ज कर रही थीं, उनकी आंखें कारण से शून्य हो गईं, उनकी शक्ति उसके खिलाफ हो गई। वह उन सभी से नहीं लड़ सकता था, लेकिन वह नहीं था, वह अकेला नहीं था। तारांगन हफिट टॉफिक ने सांस ली और तुरंत दुनिया अंधेरा हो गया। वह टार्टस की जेल में नहीं, उसके नीचे पृथ्वी पर नहीं, बल्कि इस वास्तविकता से परे दायरे में पहुंचा। उद्धरण चिन्ह ... आगे आओ, सभी जो छिपे हुए दायरे में रहते हैं, छाया में दुबके हुए, अनदेखी और भूल गए। हे एक अनकही कहानी के जीव, अतीत के फुसफुसाते हुए, मेरी आवाज पर ध्यान दें, अपने गुरु की कॉल का जवाब दें। आओ, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। छाया दायरे के भीतर गहरा, छाया के अंतहीन महासागर के माध्यम से एक लहर फैल गई। जो जीव भीतर दुबके हुए थे, निराकार बुरे सपने, रेंगने वाले भयावह और प्राचीन संस्थाओं को जो कभी भी नश्वर आंखों से नहीं देखा गया था, हिलाया गया था। उन्होंने इसे सुना, उसकी पुकार, छाया के शासक की पुकार, और उन्होंने जवाब दिया। शैडो रियलम की इच्छा ने इसका जवाब दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वापस टारटारस में, श्रीराग, तारांकन, अंधेरा भड़क गया। टॉफिक के पीछे शून्य से वे उभरे, फेसलेस झुंड, प्राणियों का एक ज्वार जो रूपों के बीच स्थानांतरित हो गया। उनकी सरासर उपस्थिति प्रकाश को मिटा देती है। खूंखार डंठल, चमकती हुई बैंगनी आंखों के साथ मूक शिकारी, छाया से छाया तक छलांग लगाते हैं, उनके रास्ते में कुछ भी अलग करते हैं। क्रोडबॉर्न टाइटन, एक विशाल आकृति जो आधा वास्तविक लग रहा था, इसका पूरा रूप जीवित अंधेरे से बना था, और कई और छाया क्षेत्र के जीव टार्टस पर उतरे। एंड्रियल्फस की अभिव्यक्ति बदल गई। पहली बार पागलपन का सिफर देखा गया। अनिश्चित, यह कुछ इस तरह, यहाँ नहीं होना चाहिए। आंड्रेफस ने छाया जीवों को देखा क्योंकि उसने छाया जीवों को देखा। टॉफिक ने आगे बढ़ा, उसकी सेना आ गई थी। आप मुझे वापस पकड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इसके पीछे अंधेरा बढ़ गया। तो चलो देखते हैं कि क्या आप क्या संभाल सकते हैं। न रहा। एंड्रियल्फस की अभिव्यक्ति मुड़ गई। युद्ध का मैदान स्थानांतरित हो गया था। नियंत्रित टाइटन्स, साइक्लोप्स और राक्षसों की उनकी सेना अजेय होनी चाहिए थी। उन्हें अराजकता के अंतहीन ज्वार में टॉफिक को दफनाना चाहिए था, लेकिन ये गणना से परे था। टॉफिक की छाया सेना ने पूरे युद्ध के मैदान को अव्यवस्था में फेंक दिया था। एंड्रियल्फस ने इसे महसूस किया, संतुलन उसके खिलाफ। टिपिंग, टीच। एंड्रियल्फस ने अपनी जीत पर क्लिक किया। वह इस लड़ाई को नहीं जीत सका, अकेले नहीं। फिर वह दूर हो गया। उसके शरीर ने विकृत अंतरिक्ष के खंडित टुकड़ों में घुमाया, टार्टस की गहराई में गायब हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जिस क्षण एंड्रियल्फस भाग गया, उसके पागलपन का दमनकारी बल गिर गया। अदृश्य जंजीरें जो एक्सरा के आसपास कस रही थीं और एर्ली के दिमाग में फंस गए। एक्सरा डगमगा गई, उसकी सांस भारी हो गई। TCH, वह कमीने मेरे सिर के अंदर था, एक्सरा ने कहा कि जैसे ही उसने अपने दांत पीसते हुए सुस्त प्रभाव को हिला देने की कोशिश की। आपने लगभग खुद को खो दिया। एरोलाइड में कट, उसकी क्रिम्सन आंखें तेज लेकिन शांत। उसने युद्ध के मैदान की ओर देखा, जहां पागलपन नियंत्रित जीव अब संकोच कर रहे थे। एंड्रियल्फस के बिना उन्हें पकड़े हुए प्रभाव अस्थिर था। वह टॉफिक की ओर मुड़ गई, कहा, उद्धरण चिन्ह ... आपने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया, मेरे भगवान, लेकिन वह नहीं गया। टॉफिक ने जवाब नहीं दिया, वह पहले से ही आगे बढ़ रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। टॉफिक चार्ज का नेतृत्व करता है। आगे। टॉफिक ने आदेश दिया, उनकी आवाज निरपेक्ष थी, और छाया भटकती है। शैडो रियलम की भयावहता आगे बढ़ी, टार्टस के भटकाव राक्षसों के माध्यम से काटकर जीवित अंधेरे के तूफान की तरह। फेसलेस झुंड एक रैम्पिंग टाइटन के चारों ओर लिपटे हुए, इसे पूरा करते हुए। खूंखार स्टाकरों ने अस्तित्व से बाहर और बाहर झपकी ली, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें। साइक्लोप को नीचे गिरा दिया। क्रोडबॉर्न टाइटन राइड अपने विशाल शिफ्टिंग फॉर्म के नीचे जीवों की एक भीड़ को कुचल दिया। टॉफिक अराजकता के माध्यम से चला गया, उसके कदम अपरिवर्तित हो गए, जैसे कि उसके लिए पहले से ही एक रास्ता खोला जा रहा है। एक्सरा अभी भी अपनी सांस पकड़ रहा है, इरेलिथी पर नजर। उद्धरण चिन्ह ... वह बस चल रहा है, जैसे तारांकन कभी मैं अपने पिता को नहीं समझ सकता। एरोलाइड मुस्कुराया, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वे उसके लिए लड़ रहे हैं। अविश्वसनीय। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वासागो ने अपनी योजनाओं की अनगिनत आंखों के माध्यम से ये सब देखा। एंड्रियल्फस उसकी ओर भाग गया, उसका रूप वास्तविकता से अंदर और बाहर टिमटिमाते हुए, क्योंकि वह पृथ्वी कोर के क्षेत्र से संपर्क किया था जो अब दानव का डोमेन था। पागलपन अभी भी उससे चिपक गया, जैसे कि एक तूफान के अवशेष जो मुश्किल से निहित थे। ड्यूक्स, वासागो। एंड्रियल्फस की आवाज निराशा के साथ टपक गई। उसने मुझे वापस मजबूर कर दिया। वासागो नहीं मुड़ता था, वह एक बड़े पैमाने पर काले मोनोलिथ को स्पंदित करने से पहले खड़ा था, उसकी उंगलियां हवा में जटिल पैटर्न बुनती थीं। एजिस संरक्षण में प्रवेश किया गया था और भ्रष्टाचार फैल रहा था, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वासागो ने आहें भरी। आप मुझे निराश करते हैं, एंड्रियल्फस। कुछ यूं ने उसके साथ लड़ाई लड़ी। ये केवल अवहेलना नहीं था। ये सुनकर कि वासागो मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं बदलता है, वासागो ने कहा, उनकी क्रिम्सन की आंखें पूर्ण निश्चितता के साथ चमकती हैं। उद्धरण चिन्ह ... वो आ रहा है। हाँ, अच्छा। ऐसा कहने के बाद वासागो ने एक ही हाथ उठाया, और फिर पूरा युद्ध का मैदान स्थानांतरित हो गया। नरक का द्वार खुल गया। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 339, भ्रष्ट गैया। टॉफिक की अग्रिम अचानक पड़ाव पर आ गई। उससे पहले जमीन खुली हुई थी, लावा के साथ नहीं, बल्कि अंधेरे, जंजीरों और शापित सिगिल्स के साथ। और फिर दरार से राक्षसों के दिग्गज गुलाब, नरक के गिरे हुए जनरलों, उनके कवच अनगिनत युद्धों के खून में सराबोर हो गए। एबिसबोन जानवर, ऐसे जीव थे जिन्होंने तर्क को परिभाषित किया और मांस और आत्मा दोनों को खा लिया। ट्विस्टिड फेट्स की सेना, जो एक बार भाग्य की सेवा कर चुके थे, लेकिन अब इसे घुमाए अपनी इच्छाओं के लिए। उनके सबसे आगे 12 विशाल आंकड़े खड़े थे, वासागो के 12 ड्यूक।
जेपर नकाबपोश विश्वासघातक, बारबेटोस मूक, पर्यवेक्षक, गेमिगिन फोस्किन सोल्स के रक्षक, बाथिन अंतहीन वॉकर, सल्लोस द लव ट्विस्टर, पुरसन फुसफुसाना सम्राट, मोरक्स कयामत के वास्तुकार, आईपीओ झूठे पैगंबर, जीएएपी बर्बाद करने की कुंजी, स्टोलस निश्चित सत्य के विद्वान, आवंटित विकृत समय का आकाश, मार्बस प्लेगबॉर्न अल्केमिस्ट, और उनके पीछे एक राक्षसी उपस्थिति। वासागो का असली रूप पृथ्वी के कोर के भ्रष्टाचार के भीतर टिमटिमाती है, कारण से परे एक छाया इसके चारों ओर बहुत हवा को युद्ध करती है। उनकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती थी। आप मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, डिफेंड। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफिक राक्षसी सेना के खिलाफ खड़ा है। एक्सरा ने अपने निंजातों को कसकर पकड़ लिया। यह एक लानत सेना, एक्सरा ने कहा और एरली ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। एक्सरा क्या कहते हैं इसका जवाब दें। एक अच्छी तरह से तैयार एक। वह हमारा इंतजार कर रहा था। वह जानता है कि हम आ रहे हैं। लेकिन तौफिक जिसने ये देखा बस उकसाया। तब उसकी अंधेरी आभा भड़क गई और छाया क्षेत्र ने प्रतिक्रिया में स्पंदित किया। तौफिक ने संकोच नहीं किया। वह संकोच नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर हम टूट जाते हैं। इसके साथ तौफिक ने आगे बढ़ा। हवा ही कांप गई। उनकी अवधारणा ने हलचल की और दूसरी बार शैडो रियल ने उनकी कॉल का जवाब दिया। अंधेरा वास्तविकता में ब्लीज हो गया। शून्य से जीवों से परे जीव उभरे। छाया दुनिया की संस्थाएं, योद्धाओं ने छाया दायरे की इच्छा के खिलाफ अंतहीन लड़ाई में जाली बनाई। प्राइमल व्रत्स शून्य के मूक हत्यारे। छाया कोलोसी बीमॉट्स जिनके मात्र कदम जमीन को चकनाचूर कर देते थे। ग्रहण किए गए शिकारी अनदेखी शिकारियों थे जो पानी में मछली की तरह अंधेरे से गुजरते थे। एक सेना के खिलाफ एक सेना। इस नजर में एक्सरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने पिता को पहले लड़ते देखा था, लेकिन ये कुछ और था। ये युद्ध था। तौफिक ने अपना हाथ उठाया और उसके बाद युद्ध का मैदान अराजकता में विस्फोट हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 12 ड्यूक अपनी चाल चलाते हैं। अभिनय करने के लिए पहला बाथिन अंतहीन वॉकर था। एक ही कदम के साथ वह अब एक ही स्थान पर नहीं था। वह हर जगह मौजूद था। इसके साथ तौफिक के पैरों के नीचे एक काला सिगिल जल गया। एक अभिशाप को उसके चारों ओर अंतरिक्ष को ढहने के लिए डिजाइन किया गया, उसे एक शाश्वत लूप में फंसाने के लिए। लेकिन तौफिक ने नहीं छोड़ा, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था और यह सच है। उसकी छाया विकृत हो गई और एक पल में वह स्वतंत्र था। अवधारणा ने अधिकार का विरोध किया। ये देखकर बातिन की खाली सॉकेट्स चौड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, शुद्ध अंधेरे का एक ब्लेड तौफिक की छाया से भड़क गया। पियर्सिंग बातिन का धड़ अंतहीन वॉकर डगमगा गया। युद्ध का मैदान मुश्किल से शुरू हो गया था और फिर भी वह घायल हो गया था। उनमें से एक की स्थिति को इस तरह देखकर दूसरे ड्यूक तुरंत चले गए। झूठे पैगंबर आईपीओ ने एक हाथ उठाया और फिर झूठी जीत के दर्शन ने युद्ध के मैदान में बादल छेड़ दिए। ब्रह्म की जीत, भ्रामक जीत, एक अचूक भाग्य। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अपने निंजातों पर एक्सरा की पकड़ कसने लगी क्योंकि ब्रह्म ने पकड़ लिया। उनके दिमाग में उन्होंने इसे देखा। विजय तौफिक राक्षसी सेना के खंडहर के ऊपर खड़ा है। 12 ड्यूक गिर गए। वासागो ने पराजित किया। लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी और वे जीत गए। और अभी तक एरली की आंखें एक्सरा की ओर तड़क गईं। उसने जीत नहीं देखी, लेकिन उसे अपने गार्ड को कम करते हुए और उसके ऊपर देखा एक दानव के ब्लेड की छाया उतरने वाली है। मेरे नाथ। एरोलाइट की आवाज ब्रह्म के माध्यम से काटती है, लेकिन तौफिक पहले ही चले गए थे। अंधेरे की उनकी अवधारणा भड़क गई। भाग्य के रूप में उनका शीर्षक भाग्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें धड़क गईं। उसकी सभी देखती हुई आंखें सक्रिय थीं, इससे पहले कि यह पूरी तरह से पकड़ ले सके। झूठी भविष्यवाणी को मिटा दिया। तुरंत युद्ध का मैदान स्थानांतरित हो गया। ब्रह्म वास्तविकता के वजन के नीचे कांच के टूटने की तरह बिखर गया। एक्सरा डगमगाया। उसका मन निकट धोखे से उतारा गया। TCH आईपीओ ने उसकी जीत पर क्लिक किया। झूठी भविष्यवाणियों का मतलब कुछ भी नहीं था जो भाग्य को परिभाषित कर सकता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक सच्चा युद्ध सामने आता है। साइलेंट ऑब्जर्वर बारबेटोस ने एक ही हाथ उठाया, जिससे युद्ध के मैदान फ्रीज हो गए। एक संक्षिप्त सेकंड के लिए वास्तविकता खुद भी खड़ी थी। समय नहीं रुका, लेकिन इरादे ने किया। टॉफी की छाया सीआर नियर डिसेप्शन अक्सर की सांस पकड़ी गई और इरेलिथी का कदम बंद हो गया। यहाँ तक कि राक्षसों ने भी शाश्वत शांति के एक क्षण में फंस गया था। ये बारबेटोस की शक्ति थी, सभी कार्रवाई को रोकने के लिए, जो कुछ भी आने वाला था उसकी अनिवार्यता को देखने के लिए मजबूर करना। और उस चुप्पी में आवंटन चले गए। वार्ड टाइम के फिंट उनके ब्लेड ने अनलिव्ड क्षणों और चोरी के वायदा का वजन उठाया। एक मुड़ी हुई मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी तलवार सीधे तौफिक के दिल में फेंक दी। परंतु फिर एक नाड़ी, अंधेरे और अवहेलना का एक शॉकवेव। तौफिक की अवधारणा भड़क गई और दुनिया ने गति में वापस आ गया। बारबेटोस की शांति बिखर गई। आवंटित ब्लेड जमे हुए क्षण में हड़ताल करने के लिए केवल खाली हवा मिली। टॉफिक पहले ही चला गया था और तब शुद्ध अंधेरे की एक मुट्ठी आवरण के चेहरे पर पटकती है, जिससे ड्यूक को दर्द की गर्जना के साथ रसातल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वासागो घड़ियां पृथ्वी के मूल के भ्रष्टाचार के भीतर गहरी। वासागो ने देखा, यहाँ तक कि जब उनके 12 ड्यूक भिड़ते हैं, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान भी अवधारणा और दानव के बीच युद्ध बन गए। वासागो मुस्कुराया। इस लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। टॉफिक अनुमानित से अधिक मजबूत था, जिसका मतलब था वासागो के लिए अगला कदम उठाने का समय था। पृथ्वी का कोर काला होता रहा और गैया अधिक भ्रष्ट हो रही है। लड़ाई के साथ उग्र छाया नरक से भीड़ गई। टॉफिक खड़े हो गए, अप्रभावित हो गए, क्योंकि शेडो के अपने योद्धाओं ने राक्षसों के अंतहीन भीड़ के माध्यम से काट दिया। मौत के फुसफुसाहट की तरह गिरने वाले जनरलों के माध्यम से प्राइमर व्रत्स ने नक्काशी की। छाया कोलोसी ने एबिसबोन जानवरों को शून्य में ले लिया। ग्रहण किए गए शिकारियों ने युद्ध के प्रवाह में हेरफेर करने से पहले मुड़ते हुए भाग्य की विरासत का कत्ल कर दिया। लेकिन जब भी तौफिक की सेनाओं ने आगे बढ़ाया, तब भी उनके पास गैया तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। वासागो के 12 ड्यूक घायल हो गए थे, लेकिन वे पराजित से दूर थे। बाथिन ने अपना पक्ष जकड़ लिया। उसका रूप अनगिनत स्थानों के बीच टिमटिमाते हुए उसके घाव को ठीक करने से इनकार कर दिया।
आवंटन ने खुद को रसातल से खींच लिया। चोरी के समय के साथ उसका मूल ब्लेड गुनगुना। आईपीओ ने देखा, गणना की, पहले से ही नए धोखे बना रहे थे। और बारबेडोस अभी भी अपचनीय रहा। चुपचाप। अवलोकन। वासागो की आवाज उनके दिमाग में गूंजती थी। वह इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। लड़खड़ाते मत। और इसके साथ वासागो चले गए। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। भ्रष्टाचार फैलता है। पृथ्वी के मूल की गहराई से शुद्ध भ्रष्टाचार की एक नब्ज भड़क गई। युद्ध का मैदान हिल गया। एक्सरा ने लगभग अपना पायदान खो दिया और एरली टकटकी की सख्त हो गई। कुछ बदल रहा था। और फिर गैया चिल्लाया। एक दरार विभाजित उनके नीचे जमीन खुली, लेकिन ये कोई साधारण फ्रैक्चर नहीं था, क्योंकि भीतर से प्रकाश बच नहीं पाया। यह वास्तविकता में एक घाव था, एक दरार जहां ग्रह का बहुत सार खा रहा था। और इसके माध्यम से वासागो का असली रूप उभरने लगा। एक मांस द्वारा बाध्य नहीं किया जा रहा है, एक छाया जो तर्क से परे फैली हुई थी। ऐसी आंखें जो न केवल वर्तमान बल्कि हर संभव भविष्य, और उनकी आवाज में देखी, कोई अहंकार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल निश्चितता थी। आप अच्छी तरह से लड़ते हैं, डिफेंट, लेकिन ये दुनिया अब आपका नहीं है, मानव जाति नहीं है। गैया पहले से ही मेरा है, ये दुनिया मेरा है, ब्रह्मांड का ये केंद्र हमारा था। राक्षसों, ये सुनकर ताफिक की आंखें संकुचित हो गईं। वह इसे महसूस कर सकता था, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। अगर वासागो यहाँ सफल हुआ तो पृथ्वी अपने आप ही बंद हो जाएगा। तौफिक ने आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अभिनय कर पाता, कुछ कानाफूसी उसके पास आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस दर पर आप अपने प्रियजनों को खो देंगे। मेरी शक्ति का इस्तेमाल किया, मौत का इस्तेमाल किया। टिल्डा। वे फुसफुसाते हुए ताफिक आते हैं, उनके कानों के लिए नहीं, उनके दिमाग में नहीं, बल्कि उनकी अवधारणा ही उनसे बात कर रही थी। मौत ही एक माध्यम के रूप में अपनी अवधारणा का उपयोग करके उससे बात कर रही है। तौफिक की सांस अभी भी थी। युद्ध के मैदान पर हंगामा हुआ। शैडो हिलफायर के खिलाफ टकरा गया। 12 ड्यूक ने फिर से संगठित किया, और वासागो का असली रूप कारण से परे फैला हुआ था। लेकिन उस क्षण में ताफिक युद्ध के बीच खड़े थे और कुछ गहरा था। कानाफूसी ध्वनि नहीं थी, यह नहीं सोचा गया था, यह सच था। मौत उससे बात कर रही थी। यह कोई खतरा नहीं था, यह जबरदस्ती नहीं थी, यह विनाश से परे कुछ करने का निमंत्रण था। समाप्त करने के लिए, न केवल मार डालो, बल्कि मिटाने के लिए। तौफीक की अवधारणा चंचल हो गई। छाया क्षेत्र स्पंदित, और उसके भीतर गहरी कुछ स्थानांतरित हो गया। अपने पिता के साथ कुछ बदल गया था। एक्सरा ने आगे कदम बढ़ाया और एक चिंतित स्वर में पूछा, फैट फादर, क्या गलत है? लेकिन ताफिक से कोई जवाब नहीं है। लेकिन एरोलाइड अलग था। उसकी टकटकी तेज हो गई, क्योंकि उसने उसे भी महसूस किया। उसने मौत को महसूस किया। उस सब के साथ वासागो की मुस्कान लड़खड़ा गई। यहाँ तक कि गैया के भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि तौफिक में कुछ बदल गया था। तौफिक ने सांस ली। उसके बाद उसका रूप किसी तरह के बल से घिरा हुआ था। अंधेरा नहीं, शून्य नहीं, बल्कि सही शून्य से। दूसरों की दृष्टि से तौफिक कुछ भी नहीं गायब हो जाता है, लेकिन ये केवल कुछ समय पहले शून्यता से कुछ नया उभरता है। इसके बाद एक चिलिंग आभा युद्ध के मैदान में फैल जाती है, जिससे चुप्पी होती है। सभी ध्वनि फीकी पड़ जाती है, जैसे कि अस्तित्व ही अपनी सांस रोक रहा है। तौफिक, जो मृत्यु की अवधारणा की शक्ति का उपयोग करता है, एक नए रूप में दिखाई देता है। संपर्क। TOS सिस्टम। दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। C 340 अध्याय 340। मृत्यु की अवधारणा। तौफिक का शरीर एशियन को भूल जाता है। फॉरगॉटन देवत्व की एक प्रतिमा की तरह उसकी त्वचा के साथ दरारें भयानक सफेद रोशनी के साथ बेहोश हो जाती हैं। एक लबादा के साथ लगभग अंडरवर्ल्ड की धुंध से मिलता जुलता है, बिना हवा के भी अस्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखें शून्य हो जाती हैं, अंदर एक मंद चांदी की चमक के साथ, कुछ भी नहीं के रसातल को दर्शाती है। उसके बाद एक ईथर चांदी को बदल देते हैं, जो ठोस और वर्णक्रमीय के बीच सूक्ष्मता से स्थानांतरित होता है, जैसे कि अस्तित्व से लुप्त होती एक उपस्थिति जो मौजूद नहीं होनी चाहिए। एक आकृति को उजागर करने वाले भाग्य में लिपटा हुआ अवधारणा से पैदा हुआ एक रीपर। युद्ध का मैदान कांप गया। सत्ता से नहीं, बल्कि अनिवार्यता से, क्योंकि ताफिक ने जो स्वीकार किया था वह ताकत नहीं थी। ये किसी चीज का अंत था, किसी का। और वासागो, जिसने सभी वायदा देखे, ने यह नहीं देखा। युद्ध अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह अब एक प्रतिवाद था। एक्सरा वापस ठोकर खाए। उसकी निंजातों पर उसकी पकड़ कस गई, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। एयरलीथ की ठंडी टकटकी फुले हुए। मान्यता एक ऐसी शक्ति की नहीं जिसे वह जानती थी, लेकिन एक बल की वह एक बार सन्निहित थी। एक उपस्थिति जो विनाश के साथ नहीं, बल्कि विस्मरण की निश्चितता के साथ चली। और वासागो के 12 ड्यूक पहली बार वे हिचकिचाते थे। तौफिक ने आगे बढ़ा। उनका आंदोलन धीमा था, लेकिन युद्ध के मैदान ने ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। गति की बहुत अवधारणा उसके चारों ओर स्थानांतरित हो गई, जैसे कि दुनिया ये तय करने के लिए संघर्ष कर रही थी कि वह आगे बढ़ रहा है या होना बंद हो गया। और फिर वासागो ने बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने क्या किया है, डिफेंड? उनकी आवाज, जो एक बार निश्चितता के साथ गूंजती थी, अब कुछ और ले गई। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि संदेह। लेकिन तौफिक ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय उसकी त्वचा के साथ दरारें स्पंदित हो गईं। और युद्ध के मैदान ने जवाब दिया। उसके चारों ओर हवा मिट गई। टूट नहीं रही, बिखरना नहीं, बल्कि बस अस्तित्व में रहना बंद हो गया। उसे घेरने वाली धुंध जैसा लबादा बाहर की ओर बहता था। युद्ध के मैदान में खून बह रहा था, जहां ये था छुआ। राक्षसों की मृत्यु नहीं हुई, वे मिट गए थे। कोई चीखें, कोई लाश नहीं, वे बस चले गए थे। प्राइमल वृत्स, शैडो कोलोसी और ग्रहण किए गए शिकारी ने फुलाया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गुरु बदल गए हैं। वे अब शैडो रियलम के योद्धाओं के रूप में नहीं लड़े, लेकिन अपरिहार्य मृत्यु के विस्तार के रूप में लड़े। इस पर वासागो की टकटकी संकुचित हो गई। यह एक नई अवधारणा नहीं थी। ये छाया क्षेत्र का विकास नहीं था। ये कुछ और था, चक्र के बाहर कुछ। क्षय का एक बल नहीं, एंट्रापी का नहीं, बल्कि पूर्ण समाप्ति का। और तब पहला ड्यूक गिर गया। बाथिन, अंतहीन वॉकर। एक पल वह अस्तित्व में था, अगला वह नहीं। मारे गए नहीं, खपत नहीं, उनका बस अस्तित्व से गायब हो गया। वासागो भी नहीं देख सकता था कि वह कहाँ गया था। और वह तब था जब सत्य में बस गया। ये सिर्फ मृत्यु नहीं थी, ये सच्चा अंत था, एक अंत जो हर अमर को डर था। और यह उनके लिए आ रहा था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्सरा की सांस रोक गई। उसके पिता नहीं, वह जा रहा था जो उसके पिता के पास था। वह अपना सिर थोड़ा घुमाया था।
उसकी शून्य जैसी आंखें उस पर बस गईं और एक ही क्षण के लिए एक्सरा ने इसे महसूस किया, एक पुल, एक कानाफूसी, जैसे कि उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा था। कुछ ऐसा जो हो सकता है। उन्होंने अपने निंजातों पर अपनी पकड़ कस दी। ये कब्जा नहीं था, ये भ्रष्टाचार नहीं था, ये तौफीक था, लेकिन ये कुछ और था, परे कुछ। और अगर ऐसा होता तो वह संकोच नहीं करता, क्योंकि तौफीक अभी भी उसके पिता थे और अगर उनके पिता इस रास्ते पर चलने जा रहे थे तो एक्सरा अपने बगल में अपने आप को उकेरती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नेतृत्व किया योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। युद्ध के मैदान में बदलाव को देखते हुए वासागो चले गए। वासागो ने अनगिनत वायदा देखा था, फिर भी किसी ने भी उसे यह नहीं दिखाया था। चक्र से परे एक बल, भाग्य से परे, यहाँ तक कि अपनी दृष्टि से परे। बातिन का अस्तित्व बंद हो गया था। मारे गए नहीं, नहीं भगा दिया, बस चला गया। और अगर 12 द्यूक में से एक को इतनी सहजता से मिटा दिया जा सकता है तो बाकी का पालन किया जाएगा। वासागो ने एक जुआ बना दिया था, लंबा खेल खेलना, भाग्य को घुमाना, पृथ्वी पर दावा करने के लिए गैया को खुद को भ्रष्ट करना। लेकिन अब अंतिम क्षणों में उन्होंने सच्चाई देखी, यहाँ तक कि अगर वह इस लड़ाई को जीतता है, भले ही वह इस दुनिया को चकनाचूर कर दे, उसने कुछ ऐसा जगाया था जिसे वह समझ नहीं पाया था और ये अस्वीकार्य था। वासागो चले गए। उनका कोलोसल रूप, एक छाया जो कारण से परे फैली हुई थी, मुड़ गई और कुंडलित मरने वाली पृथ्वी के कोर के साथ विलय। फिर पृथ्वी अपने आप में आगे बढ़ती है, आगे बढ़वाती है और फिर पृथ्वी के मूल के भीतर भ्रष्ट गैया आंखें खुल गईं। गैया के भ्रष्टाचार का अंतिम चरण पूरा हो गया था और इसके साथ पृथ्वी का विनाश निश्चित था। एक्सरा के पास मुश्किल से यह प्रक्रिया करने के लिए समय था कि उनके नीचे जमीन से पहले क्या हो रहा था। उन्हें दोषी ठहराया गया था। प्यो एलरिच डार्कनेस के रूप में चौड़ी होती है जो दुनिया में ब्लीड हो जाती है। एरोलाइट की अभिव्यक्ति अपठनीय रही, लेकिन उसका रुख स्थानांतरित हो गया। वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। तौफीक हालांकि बस देखा, यहाँ तक कि गैया मुड़ गई, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में अराजकता में सरपिल किया गया, यहाँ तक कि वासागो की शेष ताकतें वापस आने लगीं। उद्धरण चिन्ह ... वह पीछे हट रहा है? एक्सरा ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। एक्सरा के सवालों का जवाब देते हुए वासागो के शिफ्टिंग फॉर्म को नहीं छोड़ा। नहीं, वह इस दुनिया को छोड़ रहा है। और यह सच था। 12 द्यूक के अवशेष, घायल, टूटे हुए, लेकिन अभी भी शक्तिशाली, एक समान में चले गए। बारबेटोस हमेशा की तरह चुप। उसने अपना हाथ उठाया। नर्क और भ्रष्टाचार की एक नब्ज बाहर की ओर बढ़ी, जिससे हवा में एक विशाल सिगिल बन गया। एक प्रवेश द्वार। शेष गिरे हुए जनरलों, एबिसबोन जानवर, दिग्गज ट्विस्टिंग फेट्स, सभी जो अभी भी रहते थे, वे अपने रिट्रीट की शुरुआत करते थे। ये हताशा का कोई कार्य नहीं था, यह एक रणनीतिक वापसी थी। वे खुद को एक ऐसी ताकत से लड़ने के लिए बर्बाद नहीं करेंगे जो वे अभी तक समझ नहीं पाए। वे नरक में लौट आएंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, अनुकूलन करेंगे और तैयार करेंगे। वासागो का युद्ध के मैदान के माध्यम से गूंजते हुए एक बार फिर से आवाज निकली। ये लड़ाई खत्म हो गई है। उनके शब्दों ने कोई निराशा नहीं की, कोई क्रोध नहीं, केवल ठंडा निश्चितता की गणना। फिर से कहा, उद्धरण चिन्ह ... मैंने काफी देखा है, अब के लिए डिफेंड। आप इस मरने वाली दुनिया को रख सकते हैं। और उसके साथ उसकी सेनाओं में से आखिरी रसातल में गायब हो गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक्सरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी सांस ने चीर फाड़ की। उसकी आंखें भ्रष्टाचार के द्रव्यमान में बंद हो गईं, जो एक बार गैया उनकी मां थी। दुनिया उनके नीचे कांप गई। युद्ध के मैदान के माध्यम से भ्रष्ट गैया की उपस्थिति के गहरे रंग की टेंड्रिल्स के रूप में इसकी स्थिरता के अंतिम अवशेषों को बहते हुए उसे कुछ करना था। लेकिन इससे पहले कि वह किसी भी करीब ले जा सके, एक फम पकड़ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। तौफीक, उनके पिता अब अपने सामान्य रूप में लौट आए थे। हालांकि उनके शरीर में अभी भी वह जो भी बन गया था, उसके बेहोश निशान से बोर हो गया था। उसकी त्वचा के साथ दरारें फीकी पड़ गई थीं, भयानक चमक मंद हो गई थी और फिर भी कुछ अलग था। उनकी उपस्थिति में एक वजन, उनके टकटकी में एक शांत दुख। एक्सरा ने उसकी ओर रुख किया। हताशा भड़क रही थी। तब कही, मुझे जाने दो। लेकिन तौफीक ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। नहीं। अपने पिता के जवाबों को सुनकर एक्सरा की उंगलियां उनके निंजातों के चारों ओर कस गईं। उनकी मांसपेशियों को मुश्किल से संयमित भावना के साथ तंग किया गया। वह अभी भी वहां है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी माँ पीड़ित है। पिता, मुझे जाने दो, एक्सरा ने कहा, अपनी आवाज उठाते हुए। हालांकि तौफीक की अभिव्यक्ति अपठनीय थी, लेकिन उनकी आंखों ने कुछ भारी पकड़ लिया। मुझे पता है, तौफीक ने कहा। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी, लेकिन इसके नीचे एक दर्द एक्सरा ने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन अगर आप अभी जाते हैं तो आप इसके द्वारा निगल जाएंगे। ये सुनकर एक्सरा ने अपने दांतों को जकड़ लिया। तब कही, फिर हम क्या करने वाले हैं? बस यहाँ खड़े हो जाओ। जब वह, मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने एक अटूट व्रत का वजन उठाया। एक्सरा लड़खड़ा गई। जिस तरह से उसके पिता ने कहा था, उसमें कुछ था, कुछ निरपेक्ष। युद्ध का मैदान उनके चारों ओर उखड़ता रहा, लेकिन इस सब के बीच तौफीक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम क्या उसे चोट पहुंचाने के बिना गैया को बचाने का एक तरीका है? तौफीक ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम के उत्तरों के दिमाग में गूंजने से पहले एक ठहराव था। डिंग, वहां है मास्टर। उद्धरण ... क्या पृथ्वी के कोर से कनेक्शन काटें? तौफीक की आंखें खुली हुई थीं। जवाब इतना सरल था और फिर भी इतना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक। गैया का भ्रष्टाचार पृथ्वी के मूल में निहित था। यदि वह उस संबंध को अलग कर देता है तो उसे मुक्त किया जा सकता है, लेकिन किस कीमत पर? पृथ्वी पहले से ही पतन के कगार पर थी। मास्टर, अगर गैया को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी के विनाश को रोका जा सकता है, लेकिन केवल बिगड़ गया। उद्धरण ... क्या कोई समाधान है? एक नया बनाएं, एक नया विकल्प। हाँ, नई पृथ्वी का कोर। मास्टर मैजिक के साथ ये संभव है, लेकिन एक मामूली समस्या है अगर मास्टर एक नया पृथ्वी कोर बनाने का फैसला करता है। समस्या क्या है? गाया की जगह पृथ्वी के आदिवासी होने वाले मास्टर के अलावा नए अर्थ कोर को भी आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि सिस्टम ने क्या कहा, तौफीक केवल चुप रह सकता है, लेकिन उसके दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। उन्होंने एक्सरा की कलाई पर अपनी पकड़ कस दी, अपने बेटे की टकटकी से एक बार फिर से मुलाकात की। एक्सरा, तौफीक ने दृढ़ता से कहा।
फिर जारी रहा, हम उसे बचाने जा रहे हैं। एक साथ ये सुनकर कि एक्सरा की सांस पकड़ी गई, उसकी आंखों में आग थोड़ी कम हो गई। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन एक बात है कि मुझे आपसे वादा करने की आवश्यकता है। बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपको मेरे आदेशों को सुनना चाहिए और मना नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये सुनकर कि भले ही उन्हें इस बात पर संदेह था कि ऑर्डर क्या उनके पिता ने कहा था, एक्सरा ने अभी भी अपना सिर हिलाया था और इसलिए उखड़ती हुई दुनिया के बीच पिता और पुत्र ने भाग्य को एक बार और समय से बचाने के लिए तैयार किया। संपर्क TOS